एक हादसा हुआ, मारा गया। किनफान, उठो। तुम कैसे हो? नमस्ते। किनफान, उठो। क्या तुम ठीक हो? हे, किनफान। ओंगमंग को मैंने यह दुनिया खोली है, वह चीजें जो इस दुनिया में जीवन देती हैं। कृपया। पांगु महान सम्राट, चिंता मत करो, मैं बाद में कर दूंगा। ठीक से, तो मैं पहले चलता। मैं पांगु का साधु। तुम्हें एक मौका मिला है, मुझे इसे निभाना है। दुनिया का भला कर सकता है। पैंजिया हेरिटेज, यह आकाश को चीरता है, अमरता साधे और देव बने। हवा, बारिश, गड़गड़ाहट और बिजली। सागर विशाल है, आकाश भी विशाल है। महान चिकित्सक हैं, दुनिया को बचाते हैं। किनफान, उठो। अरे दोस्तों, इसे उठाओ और अस्पताल ले चलो। दादी ने सड़क पार कराने की हिम्मत नहीं की, इसे कार ने मारा है। कौन उठाए? हाँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। डरो मत, मेरे पिता चिंगचो के सबसे अमीर आदमी हैं। शेन शिहाओ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लूंगी। वह खुद को सबसे अमीर की बेटी कहती है, वह पैसे को भ्रष्ट नहीं कर। अरे तुम्हें मुझ पर यकीन है? किनफान, उठो। शेनशियों, तुम क्या कर? तुम सच में जिंदा हो? क्या तुम इंसान हो या भूत? क्या हुआ? लग्जरी कार वाली ने तुम्हें मारा। वाह, अमीर बन गए। शेनशियों, क्या तुमने मुझे मारा? हाँ, मेरा ध्यान भटक गया था। बस बताओ कितना देना है? पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा वो सबसे अमीर आदमी की बेटी है, उससे 20 लाख मांगना ज्यादा नहीं है। अभी पैसे मत मांगो, जरा देखो तो, इतनी बुरी तरह मारा, कहीं दिमाग ही न खराब हो जाए। जिंदगी बर्बाद हो गई। 20 लाख कहाँ काफी है? रायन मेरी प्रेरणा है, मैं उससे पैसे लेने की हिम्मत कैसे कर? बेहतर है मैं किसी का दामाद बन। किनफान, बस बताओ क्या करना है? अरे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी चोट लगी है। मैं बस घर जाकर थोड़ा गर्म पानी पीऊंगा। आह, गर्म पानी पियो। तुम्हारा दिमाग सच में खराब है। तुम उड़कर गिरे थे, खून की उल्टी कर रहे थे। क्या तुम थोड़ा गर्म पानी पी सकते हो? मैं खून की उल्टी कर रहा हूँ। शायद तुम्हें हल्का झटका लगा है। किनफान, क्यों न तुम्हें जांच के लिए अस्पताल ले चलूं? ओह, जरूरत नहीं है, मुझे और काम है। मैं पहले चला गया। हसीन औरत, कितना भरोसेमंद नौजवान। अगर तुम अब भी अकेली हो तो इससे शादी कर लो। धत, तुम खुद शादी कर लो। अरे अभी भी लोग डेट्स ढूंढ रहे हैं। हे अमीर औरत, तुम? आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। जल्दी करो, मैं कभी प्यार में पड़ी। अगर मौका चुको तो पछताना मत। ऐसा कैसे? मुझे जाहिर तौर पर गाड़ी ने मारा। फिर कुछ गलत क्यों नहीं है? यह मेरे कारण नहीं है। कौन बोल रहा है? ढूंढो मत, वूमिंग पैंगू तुम्हारे सिर में है। क्या? पैंगू मेरे सिर में? क्या हो रहा है? मैं अराजकता में, स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माण का मार्ग। तुम्हें एक अवशिष्ट आत्मा विरासत में मिलती है। दुनिया की भलाई हेतु खूब अभ्यास करो। पैंगिया विरासत, यह एक सपना नहीं है, यह सच है। पैंगिया विरासत, यह आकाश को चीरता है। अमरता की साधना करो और देव बनो। हवा और बारिश, गरज और बिजली। समुद्र चौड़ा है और आकाश विशाल है। महान चिकित्सक हैं, दुनिया को बचा। किनफान, तुम यहाँ क्यों हो? शेनशियों, तुम यहाँ वेटर बने तो नहीं आए? यह कैसे संभव है? मैं इस होटल में वेटर कैसे बन सकता हूँ? तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? मैं काम से आया हूँ। क्या तुम गलत कमरे में मैं गलत कैसे आ सकती हूँ? मैंने ये कमरा बुक किया है। अगर गलत आए तो गलत आए। क्या यह कमरा तुम्हारा है? क्या तुम ऑनलाइन मोटा पैसा देकर घर जमाई भरती अमीर मिस? तुम ही क्या तुम वही हो क्या? इंटरनेट पर अमीर महिला जिसने दामाद नियुक्त करने हेतु बहुत पैसे दिए। मुसीबत तो तुम ही चाहते हो। मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी। शेनशियों, तुम दूसरों के सामने इतराती, तुम दुनिया के सभी मर्दों को नीचा समझती और मुझे गोबर कहा। मुझे यकीन नहीं होता तुम छुप छुप कर पैसे खर्च कर। अरे तुम्हें बता, अगर तुम सचमुच कुछ करना चाह, क्या तुम मुझे बता सकती हो? वैसे भी तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता। तुम क्या करना चाहती हो? बस एक बात, मैं अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह वो नहीं है जो मैंने सोचा था। क्या है वो?
मेरे माता पिता मुझे झो शाओगाओ से शादी करवा रहे हैं। मैंने बॉयफ्रेंड होने का झूठ बोला, उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने एक किराए पर लिया। जो शाओगाओ, वो कमीना, बदसूरत और बुरा, एक बड़ा कमीना। क्या वह तुमसे शादी करने लायक है? मुझे भी वो घिनौना लगता है, पर उसके परिवार को नहीं पता कि वे कितने भाग्यशाली है। पापा कॉमर्स चैम्बर के अध्यक्ष बन गए, चाचा भी जनरल बन गए। मेरे माता पिता उनसे रिश्ता जोड़ना चाहते थे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस जाकर रिपोर्ट करूंगा। उस कमीने को सबक सिखाऊंगा। तुम नहीं कर सकते। मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम्हारे माँ बाप और झो शाओगाओ तुम्हें जानते हैं। वे जानते हैं तुम्हारा परिवार गरीब है, वे विश्वास नहीं करेंगे। क्या तुमने नहीं सुना? आज इधर, कल मैं अब असाधारण। अब कोई मुझे कम नहीं आंकता। ठीक है, किनफान, शेखी बघारना बंद करो। हम एक ही क्लास में, एक ही टेबल पर थे। मैं जानती हूँ तुम कैसे हो। जब झो शाओगाओ ने स्कूल में तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुम नजरें भी नहीं उठा पाते थे। मेरे साथ रहने से सिर्फ मेरी बेइज्जती होगी। अरे, मैंने सब कह दिया। वह मैं पहले था। आज मैं झो शाओगाओ जैसे लोगों के बल, मैं उसे मिनटों में घुटनों पर ले आया। मुझे घुटनों पर कौन लाएगा? क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे घुटनों पर कौन लाएगा? क्या तुम मरना चाहते हो? तो ये किनफान है, तुम गंवार। उसने अभी क्या कहा? वो झो शाओ को घुटनों पर लाना चाहता है। क्या बकवास कर रहा है? सब जानते हैं कि झो शाओ ने उसे सड़क पर पीटा था। लड़ो, जीतो या मरो। हाँ, ये तो हमारी स्कूल की फूल शेन शियोन है ना? ये किनफान इस गंवार के साथ क्यों है? मुझे वो पसंद है, तुमसे क्या मतलब? क्या शेनशियोन, तुम सचमुच किनफान को पसंद करती हो? हाँ, तो क्या? शर्मनाक, मेरे पिता ने तुम्हारे परिवार से समझौता कर लिया है। कल मेरी सगाई तुम्हारे घर पर होगी। तुमने एक गंवार से धोखा किया। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? हम झो शाओ, ज्यादा लाड़ प्यार मत कर। शियोन तुम्हें पसंद नहीं करती। किनफान, तुमने कहा था मुझे घुटनों पर ला दोगे। अब तुमने मेरी औरत चुरा। पहले खुद को देखो, तुम मरना कैसे चाहते हो? तुम्हारी औरत चुराने में क्या हर्ज है? किनफान, क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम पर मेरा किराया बाकी है? अभी चुका, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सड़क पर फेंक दूंगा। क्या वो अभी भी किराए का घर लेते हैं? किराया नहीं दे सकते? मतलब वो इतना गरीब है कि प्यार करने से भी शर्माता है। आज मैं तुम्हारा रास्ता बंद कर दूंगा। जल्दी पैसे वापस करो। क्यों चिल्ला रहे हो जितना उसका तुम पर बकाया? तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो? मैं तुम्हें दूंगी जितना उसका तुम पर बकाया है। क्या तुम दे दो? मैं अपने प्रेमी का किराया देती हूँ। और क्या तुम्हारे कोई सवाल है? ठीक है। चिनफान, क्या तुम मर्द हो? असल में पराई दौलत पर जीते हो। मैं पराई दौलत पर ही तो जीता हूँ। तो क्या हुआ? अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम भी खास। क्या तुम में वो हिम्मत है? क्या तुम्हें लगता है कि शेन परिवार के साथ होने से तुम ताकतवर हो गए हो? जो साहब, उससे बकवास बंद करो और उसे मारो। उसे कॉन्क्वेस्ट गाने दो। हाँ, और घुटनों पर बैठकर गाए। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक असली मर्द की शान दिखाऊंगा। मैं तुम्हें घमंडी बना दूंगा। मैं तुम्हें पागल बना दूंगा। मैं घुटनों पर मैं कॉन्क्वेस्ट गाना चाहता हूँ। जो शाओगाओ, तुम में भी वो हिम्मत नहीं है। मैं बैंगो दे दिए मुझे। जो साहब, क्या यही है तुम्हारे आदमी की शान? लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने? क्या तू मेरे जो परिवार की ताकत नहीं जानता? मैं कब से जो परिवार से परेशान। आज तुझे मारूंगा। बस करो, बचाओ, मेरी गलती थी। तुझे पता है कि तूने क्या गलत किया? हाँ, मुझे पता है, मैं गलत। ठीक है, इधर आ। घुटनों पर बैठ के जीत का गीत गा। इस तरह आपसे हार गया। भागने के सारे रास्ते बंद। देखा क्या? ये है वो आदमी जिस पर तुम्हें घमंड है। क्या तुम्हें इस देहाती पर घमंड है जो मेरे सामने घुटनों पर बैठकर जीत का गीत गा रहा है? घमंड, घमंड। जो शाओगाओ, थोड़े से पैसों के लिए अकड़ मत दिखा। अपनी ताकत दिखा। कमजोरों को सताता है। अगर तूने मुझे फिर छुआ तो मैं तेरा सत्यानाश कर दूंगा। मैं आगे से पक्का अच्छा इंसान बनूंगा। चल निकल। अरे जो साहब, मेरा इंतजार करो। पापा, मुझे मारा गया। जल्दी से पिताजी, मुझे मारा गया है। जल्दी करो, किसी को बुलाओ जो मेरा बदला लेने में मदद करे। जल्दी करो, कुछ और लोगों को बुलाओ। मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। उसे पीट पीट कर मार डालो। किनफान,
तुम्हें जान की परवाह नहीं है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो शाओगाओ को मारने की? मारो उसे। क्या दिक्कत है? कोई समस्या है? तुम्हें जो परिवार की ताकत पता है, उनके लोग हर तरफ है, तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। मैंने तुमसे कहा मैं वो नहीं रहा जो पहले था। कभी गरीब, डरपोक और दब्बू था। दूसरों से पिटने वाला किन फैन मर चुका है। आज का किन फैन सीना ताने कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है तुम पागल हो। जो परिवार के गुस्से का इंतजार करो, तुम पछताओगे। अगर तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो क्या हम शर्त लगा लें? और किस बात की शर्त? अगर मैं जो परिवार को हरा दूं, तो तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी पत्नी बनोगी। ख्वाब देखते रहो किन फैन। तुम और मैं लायक नहीं हैं। तुम जो परिवार के सामने कुछ नहीं हो। या जल्दी घर जाओ और बोरिया बिस्तर बांध लो। जान बचाने के लिए भागो। जो परिवार के आने का इंतजार करो। तुम कल की चिता की राख बन जाओगे। चूँकि तुम्हें विश्वास नहीं है तो शर्त। मैं तो मौत से भी नहीं डरता। क्या तुम हारने से डरती हो? ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, तब मैं तुम्हें मदद के लिए पुकारते देखूंगी। प्रिय, डरो मत। तुम्हें हमेशा अपने आदमी पर विश्वास रखना चाहिए। बस जाओ, मत जाओ। जो परिवार के गुंडे यहाँ आ रहे हैं। आज तो यह पत्नी बननी ही चाहिए। क्रेजी ड्रैगन, तुम आ गए। जल्दी करो, उस लड़के को मेरा बदला लेने हेतु मारो। तुम कहाँ हो? जो शाओ को मारने की हिम्मत की, तुरंत उसे मार डालो। वह वही है। मेरे लिए उसे मार डालो। यह वही है। मेरे लिए उसे मार दो। डरो मत। मैं बस जाओ। जो शाओगाओ मुझे पसंद करता है, वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। भागो। यह किसी मर्द की फिक्र। तुम मेरे पीछे। पेंगू दिव्य मुक्ति। दुनिया खोल दो। आ रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ गुंडों ने मुझे अपंग करने की हिम्मत की। सुन ओ छोकरे, लड़ना कोई बड़ी बात नहीं। तुम भूल गए कि तुम्हारा किराया बाकी है। जल्दी पैसे वापस दो, वरना मैं तुम्हारी माँ और बहन को सड़क पर सुला दूंगा। मरने की दावत? मुझे धमकाने की हिम्मत की? मुझे धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे किराया मांगा था। मेरी गलती थी। मेरी गलती थी। मेरी गलती थी। मेरी गलती थी। मुझे किराया नहीं। मैंने तुमसे किराया मांगने को कहा था। किराया मांगने। मैं गलत था। मैं गलत था। मुझे किराया नहीं चाहिए। मैं गलत था। अगली बार तुझे पकड़ लूंगा। तुम्हें नपुंसक बना दूंगा। दफा हो। ठीक है, मैं पीछे हटता। लड़के, देखते रह जा। मैं कल शेन परिवार में शादी का प्रस्ताव रखूंगा। तेरी औरत को छीन लूंगा। किन फैन, क्या चल रहा है? तुम इतने कमाल के कैसे हो गए? तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितना ताकतवर। तुम और क्या क्या कर सकते हो? खैर, तुम मुझे जानोगी तो पता चलेगा। इतना गंदा मत बनो, ठीक है? मैंने कहा मेरी शक्ति जानने के लिए शादी करनी होगी। क्या गंदा है? बेवकूफी मत दिखाओ। मैं तुम्हें झेलने के मूड में नहीं हूँ। वैसे तुमने मुझसे एक शर्त हारी थी। वादा पूरा करने का समय आ गया है। क्या शर्त थी? तुमने कहा था कि मैंने जो शाओगांग को जीत लिया, तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी पत्नी किन फैन, जिद मत करो। मैं जानती हूँ तुम हमेशा से मुझ पर फिदा रहे हो, पर तुम्हारे परिवार की हालत। पिता काम पर बाहर गए और वापस नहीं लौटे। माँ ने ठेला लगाया, कबाड़ उठाया, घर किराए पर लिया। मेरे माता पिता मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं रहने देंगे। तुम्हें जानना चाहिए, राजकुमार और सेनापति किसी खास तरह के नहीं होते। एक सक्षम आदमी, वह गरीबी में भी किस्मत बदल सकता है। ठीक है, जब तक तुम खुद को अपमानित करने से नहीं डरती। कल आकर शादी का प्रस्ताव रखो। ठीक है, मैं कल जरूर आऊँगा। ओह हाँ, झो शाओगाओ भी कल आएगा। तुम्हें तैयार रहना होगा। हारा हुआ सेनापति, क्या मैं उससे डरूंगा? हाँ, वो है दादाजी। तुमने कहा वो दूसरा राजकुमार है। वही दूसरा राजकुमार है जिसे सम्राट ढूंढ रहे हैं। ड्रैगन बर्ड ने कहा उसके पास सम्राट का जेड लॉकेट है। गलती नहीं हो सकती। अब बस एक ही काम बाकी है। क्या बात है? हालांकि वह दूसरा राजकुमार है, लेकिन लोगों में नैतिकता जरूरी है।
मेरी पोती भी दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है, किसी अविश्वसनीय से विवाह नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसका चरित्र खराब होगा मैं कभी राजी नहीं होंगी। पर दादा, हम कैसे जानें उसका चरित्र अच्छा है या बुरा? मिलने पर पता चल जाएगा। समझ गई दादा, आपके पास तरकीब है। चलो मैं पहले घर जाती हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे। म्यूज, तुम आखिरकार मेरे का दादा, 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 क्या परेशानी है? दादा, आकर मेरी मदद करो, उसे अस्पताल ले चलो। बच्ची, रो मत, अभी 120 पर कॉल करो। BMW घर में बिना अब कौन मदद करेगा? मैंने अपनी बैसाखी खुद बनाई है, डर है कि गिरूंगा और कोई मदद नहीं करेगा। क्या हो रहा है? तुम क्या हो रहा है? रास्ते से हट, मुझे देखने दो। क्या हुआ? मेरे दादा अभी सड़क पार कर रहे थे, अचानक बेहोश हो गए। पता नहीं साहब, कृपया मदद कर अस्पताल ले चलो। ठीक है, मुझे कुछ चिकित्सा ज्ञान है, मुझे कोशिश करने। अरे युवक, तुम कौन हो? क्या हुआ? हमारे गांव का एक युवक दादी की सड़क पार करवाता था, 1 लाख से ज्यादा गवा दिए, घर की सारी बूढ़ी स्वरिया बेचनी पड़ी। मुआवजा स्वर क्या है? हमारे इलाके में एक लड़की थी, दादी की मदद पर 10 लाख गवा दिए, घर भी बिक गया। अगर जमीन पर तुम्हारे माँ बाप, तो तुम लोग क्या कहोगे? दयालु बने रहना जरूरी है। कोई बात नहीं साहब, मेरे दादा कैसे हैं? ओह, वह ठीक है, बस यह थोड़ा अजीब लगा। ठीक है, मैं बूढ़े का भला करूंगा। दादा, बिंगशु, अभी क्या हुआ? तुम चलते चलते अचानक बेहोश हो गई। इस सुंदर जवान ने तुम्हें बचाया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी, उठिए ना। अजीब दुनिया है, इसकी उम्मीद न थी, फिर भी इस जवान जैसे दयालु लोग भी हैं। दादाजी, इतने लोग मौजूद थे अभी, लेकिन किसी ने भी आपकी मदद नहीं की, बस इसी जवान ने साहस दिखाया। सुनिए, आप उन्हें दोष भी नहीं दे सकते। इस दुनिया में अच्छाई करने की कीमत बहुत है, कोई हिम्मत नहीं करता। फिर आप में यह हिम्मत क्यों? मैं एक साधारण परिवार से, लेकिन घमंडी लोगों को सह नहीं पाता, दुनिया का दर्द नहीं देख सकता, नतीजे जो भी, पहले काम तो कर। अपूर्व है, दुर्लभ है। बिंगशु, जान सौंपने लायक व्यक्ति आखिरकार। दादाजी ने ढूंढ लिया तुम्हारे लिए। दादाजी, बेटा, तुमने तो मेरी जान बचाई है, इनाम बिना थोड़े रहूंगा। अपनी पोती का रिश्ता तुम्हारे साथ करूंगा, तुम क्या कहते हो? यह उचित होगा। बेटा, बिना सोचे हाँ कर दो, ऐसी कन्या से विवाह करना पिछले जन्म के पुण्यों का फल है। तुम्हारा चरित्र इस योग्य है। बेटा, क्या मेरी पोती सुंदर नहीं है? है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर क्या कारण है? दिल तो किसी और पर ही आया है, कल ही रिश्ता तय होने वाला है। अच्छा जी, पता नहीं वह कन्या कौन है? मुझे नहीं पता बेटी कौन है। इतना भाग्यशाली होना। वो धनी शेन परिवार की बेटी है, शेन शियोम। धनी शेन परिवार बहुत मशहूर है ना? हाँ, वो किंगझो के 4 प्रमुख परिवारों में से एक है। हाँ, एक छोटा परिवार, जिक्र के लायक नहीं। बूढ़े, तुम अभी बेहोश हुए होगे, लोग करोड़ों के हैं, किस छोटे परिवार की बात? जिक्र लायक नहीं। आपकी पहचान क्या है? क्या तुम्हारे बैंक कार्ड में पैसे हैं? मतलब क्या तुम्हें भरण पोषण भत्ता मिला? इतना शोर, मुझे न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली, पर मेरा एक नाम काफी मशहूर है। सच में? तुम्हारा नाम क्या है? मेरे पिता का उपनाम जुगे और मेरा नाम फेलोंग है। क्या? जुगे फेलोंग, हमारे ड्रैगन किंगडम का कमांडर। बूढ़े, क्या तुम मूर्ख हो? हमारे ड्रैगन किंगडम के कमांडर होने का ढोंग। बूढ़े, बकवास मत करो, वरना पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। जल्दी करो, वो सुंदर वहाँ है। युद्ध के देवता वांजियान, गार्ड देर से है, कृपया मुझे माफ करें, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, उठो। हाँ, सच में सुंदर। यह असली था, मैंने सचमुच जुगे दाशुआई को देखा। लड़के, तुम्हें ऐसा लगता है मेरी पोती शेन परिवार? अरे, तुम्हें क्या लगता है मेरी पोती शेन जियामिन से ज्यादा ताकतवर है? मार्शल,
यह ताकतवर होने या न होने की बात, मुख्य कारण यह है कि मुझे शेन परिवार की बेटी से शादी का प्रस्ताव रखना है। शादी का प्रस्ताव रखने, आप कहते हैं इंसान ईमानदारी की बात करनी चाहिए, है ना? हाँ, यह सचमुच एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं सोचता आप मेरी पोती के लिए बेहतर होंगे। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सोचता यह प्यार सबसे अच्छा, सिर्फ सबसे उपयुक्त है। क्या आप ऐसा सोचते हैं? हाँ, मैं आपकी सराहना करता हूँ। भाई कहने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं? आप और कमांडर भाई हैं। यह बच्चा सचमुच भाग्यशाली है। अगर मुझे पता होता तो हम लोगों की मदद करने चले जाते। बस इतना ही, लड़के। अगर कोच सहमत है, बेशक, मेरी कोई आपत्ति नहीं। तो उसके बाद तुम जोंग फेलोंग के छोटे भाई हो। हम धन्य हैं। कठिन। अरे क्या? ठीक है, मैं अभी भाई, मुझे पहले जाना होगा। कभी भी मेरे पास आओ अगर तुम्हें कुछ चाहिए। यह आदमी सचमुच बेवकूफ है। दादा, हम अब क्या करें? कैसे? तुम्हें उस पर क्रश है? मैं रोज के दिखावटी बच्चों को देखकर थक गई हूँ। अब मुझे सीधे सादे लोग पसंद हैं। लेकिन उसकी तो सगाई हो चुकी है, हम उसे चुरा नहीं सकते, है ना? लेकिन उसने कहा कि वह शेन परिवार में शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा है। उसने यह नहीं कहा कि शेन परिवार ने उसे हाँ कह दी। तो आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, मेरा मतलब है, क्या होगा अगर शेन परिवार उसे टुकरा दे? हाँ, वो एक संभावना है। शेन परिवार किंग झाओ का मुख्य द्वार है। उनका स्वभाव नखरीला है, पर लगता नहीं कि उसका कोई बड़ा घराना है। तो हाँ, स्थानीय घराना अब उपलब्ध है। यह बहुत अच्छी जोड़ी है। क्या ऐसा हो सकता है? उन्होंने सच में उसे मना कर दिया। तुम क्या चाहते हो? मुझे लगता है मैं कल दहेज तैयार करूंगी। शेन परिवार के बाहर इंतजार करना। अगर शेन परिवार ने सच में उसे ठुकरा दिया, मैं उसे शादी का प्रस्ताव दूंगी। इससे मेरी इच्छा पूरी होगी और उसकी इज्जत भी बच जाएगी। हाँ, यह किया जा सकता है, पर मुझे बस एक बात की चिंता है। क्या? अगर बादशाह को खबर मिली, वो भी अमीर लड़कियों को ले आएगा जिसे मैं पसंद करती हूँ। कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, चलो करते हैं। हे सुरक्षा भाई, क्या यह शेन परिवार है? क्या बात है? क्या बात है? मैं शेन शियुन का प्रेमी हूँ। उसने आज मुझसे शादी का प्रस्ताव भेजने को कहा। क्या? तुम मिस शेन शियुन के प्रेम? तुम आईने में देखते भी हो कि क्या हो? मैं तुम्हें बताता, मैं भाग्य का, मुझसे पंगा मत लो, वरना भगवान का प्रकोप झेलोगे। आहा हा हा, सिर्फ यह, तुम भाग्य के पुत्र हो। तू बिल्कुल घटिया है। पंगु गरज, पंगु गर्जन। स्कॉर्च, क्या तुम्हें यह विश्वास है? क्या वह भगवान है? शियून, जल्दी से कुछ और सुंदर पहनो। बाद में 4 अमीर नौजवान शादी का प्रस्ताव देंगे। माँ, मैंने कहा था कि मेरा प्रेमी है, उन्हें क्यों आने दे रहे हो? तुम्हारा प्रेमी है? उसका क्या? मैंने उसे बता दिया, वह आज शादी का प्रस्ताव देने आ रहा है। ठीक है, मैं देखना चाहूंगी कि तुम ड्रैगन पसंद करती हो या सांप, जो तुम्हें इतना जिद्दी बना सके। अम्मा, मैं तो मेंढक को देख रहा, वह मुझे अपना खानदान भी नहीं बता सकती। यह और बेहतर कैसे हो सकता है? कोई खानदान नहीं तो क्या दूसरे अच्छे नहीं हो सकते? मुझे परवाह नहीं, अगर वह मेरे शेन परिवार के लायक नहीं है, मुझे मार दो, मैं सहमत नहीं। शियुन, शियुन, तुम कुछ ढंग का क्यों नहीं पहनती? महंगे तोहफे खरीदे, इतना बेढंगा। क्या यह वही प्रेमी है जिसकी तुम? कैसे? ये वही प्रेमी है जिसकी तुम बात कर रही थी? हाँ, उसने कभी दिखावे पर ध्यान नहीं दिया। पैसे नहीं है तो साफ कह दो। और किस चीज पर ध्यान नहीं देते? क्या ये शेन चाचा हैं? काफी समय बाद। काफी समय बाद? कैसे? तुम मुझसे मिले हो? हाँ, शहर जाने से पहले। हम अभी भी गाँव हैं। मैं किन फान हूँ, किन वेंटियन का बेटा। क्या? किन वेंटियन? वही जो काम करने गया था? किन वेंटियन का बेटा जो फिर सुनाई नहीं दिया? हाँ, वही। चौंकाने वाला, तुम्हें कोई देहाती मिला है। शेन चाचा, शहर आने से पहले क्या तुम गांव से थे? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब, हम भी तो गांव से ही आए हैं। गांव वाले में क्या बुराई है? मुझे भड़काना चाहते हो क्या? अंकल शेन, नाराज मत होइए। देखिए, मैं एक छोटा सा तोहफा, कोई आदर नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप शियुन का हाथ मुझे दे। ख्याली पुलाव। मैं शेन लोंगहाओ अपनी बेटी का ब्याह तुमसे कभी नहीं करूँगा। मतलब, बाहर जाते वक्त आईना नहीं देखते? तुम्हारा किन परिवार कैसा है? हमारा शेन परिवार कैसा है? क्या तुम जैसी जात के लिए ये ऊंचाई है? चाची, आप ऐसा न कहें। ठीक है, लोग कहते हैं
सूरत ही सब कुछ नहीं होती। पृष्ठभूमि की ताकत पर जोर देना। मैं तुम्हारे शेन परिवार से ज्यादा ताकत। मैं शियुन से शादी का प्रस्ताव रखता। असल में आप ही। मैंने शियुन को इसलिए प्रस्ताव दिया क्योंकि तुम बहुत आगे बढ़ गए। हाँ, हम तुम्हें ऊपर चढ़ाते हैं। तुम क्या हो? हाँ, गरीबी को भूल जाओ। ऐसा क्यों? तुम्हें खुद का भी पता नहीं? किन फैन, अगर शादी का प्रस्ताव लेकर आए हो तो शादी का प्रस्ताव दो। तुम क्यों बेवजह इस गाय की डींगे मार रहे हो? मैं डींगे नहीं मार रहा। मेरी पृष्ठभूमि पहले ही तुमसे बेहतर है। मैं बकवास नहीं कर रहा। सच में? अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताओ। क्या तुमने क्योटो के जुगे परिवार के बारे में सुना है? जुगे परिवार? हाँ, मैंने सुना है। तुम मुझे क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम उससे जुड़े हो? जुगे फेलोंग, वो मेरा सगा भाई है। क्या जुगे फेलोंग तुम्हारा सगा भाई है? हाँ, तुमने सही सुना। क्या तुम जानते हो जुगे फेलोंग कौन है? जानता हूँ। जुगे फेलोंग हमारे ड्रैगन किंगडम के युद्ध के देवता हैं, सेनापतियों का राजा। वो दुनिया का सबसे शानदार जनरल है। सही है? बस इसी तरह का व्यक्ति। क्या तुम सोचते हो कि तुम उसके जूते उठाने के लायक? तुम सचमुच डींगे मार रहे हो। तुम्हें जुगे दशुआई जैसे व्यक्ति के बारे में पता भी नहीं। आम लोग अपनी जिंदगी में शायद ही कभी मिल पाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुम उसके सगे भाई हो? बात यह है कि वह नहीं जानता। वह 70 का है। उसने सचमुच कहा कि वह उसका सगा भाई है। तुमको देखो, इस तरह की डींगे अविश्वसनीय है। क्या तुम हमारे शेन परिवार का अपमान करने की कोशिश कर रहे हो? किन फैन, मुझे शर्मिंदा मत करो, ठीक है? तुम विश्वास नहीं करते हो ना? ठीक है, मैं अपने बड़े भाई को बुलाता। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, मैं अपने बड़े भाई को बुलाता। ठीक है, नाटक बंद करो। भले ही आसमान जमीन पर गिर पड़े, मैं शेन लुंगहाओ अपनी बेटी की शादी तुमसे हरगिज नहीं करूंगा। मतलब एक ग्रामीण मामूली आय वाला किस हिम्मत से आए हो हमारे अमीर खानदान में शादी का प्रस्ताव रखने? मेरे सामने? कौन शेन खानदान में शादी का प्रस्ताव रखेगा? जिन साहब। क्या यह भी शादी का प्रस्ताव लेकर आया है? हाँ, तुमने किया। मुझे तो बहुत मजा आया। शेन खानदान किंगझोउ के 4 बड़े खानदानों में से एक है। कोई भी कुत्ता बिल्ली शादी का प्रस्ताव दे सकता है। हाँ, पता नहीं ऐसा बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है। क्या ऐसे लोग भी होते हैं? मेरे दरवाजे पर 2 कुत्ते हैं, वो अंदर नहीं आ सकता। वो क्या है? यह वाला, यह शादी के प्रस्ताव के लिए उसका तोहफा है। क्या शादी के प्रस्ताव पर इतने तोहफे लाते हो? $100 के लिए काफी? लड़के, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम अमीर शेन खानदान में शादी का प्रस्ताव लाओ तो ऐसा कुछ देते हो। तुम कितने बेशर्म हो। मैं तुम्हें क्या देता हूँ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? आओ, एक देशी कुत्ता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? मुंह खोलो इसका। उसके देसी कुत्ता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? मेरे लिए इसका मुंह खोलो। मैंने इसके सारे दांत निकाल दिए। और इसी तरह क्या बात है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम उसे छू नहीं सकते। क्या मैंने सही सुना? तुमने कहा वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम अंधे हो या मैं? वो एक लाचार देसी कुत्ता है। क्या कोई जगह तुम्हारे लायक है? ये मेरा मामला है, तुम्हें इससे क्या? नहीं, आज मुझे इसका हिसाब करना है। तुम मेरे दिल की धड़कन हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूरा किंग। कोई मर्द मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करता। किसी ने लहसुन खाया है क्या? मुंह से बदबू आ रही है। मास्टर जोऊ, आप आ गए। शियुन सिर्फ मेरी हो सकती है, मुझे आना ही पड़ा। क्या? जिन्युआन बा, क्या तुम यहाँ बकवास कर रहे थे? मैं हूँ। क्यों? तुम मुझे काट कर मार डालोगे? मैं तुम्हें नहीं काटूंगा, लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। भले ही तुम्हारे जिन परिवार की इज्जत है, पर मेरे जोऊ परिवार के आगे वो कुछ नहीं। समझदारी से काम लो तो चलो। यहाँ खुद को जलील मत करो। शियुन सिर्फ मेरी हो सकती है, मुझसे कौन लड़ेगा? मैं किसे मार? क्या आज लड़ना चाहते हो, है ना? तो क्या अगर लड़ोगे मुझे डर है तुम नहीं कर पाओगे। अरे दो बेटे, कुछ कहना है। शेन अंकल, मुझे रोको मत। आज इस बच्चे की ऐसी की तैसी करनी है। उसे खत्म कर दो। जिन परिवार की ताकत, घमंड। क्या तुम मेरे जिन परिवार से भिड़? ओह मास्टर जिन, गुस्सा मत हो। जोऊ परिवार वाकई अब वैसा नहीं रहा। क्या हुआ तुम्हें पता नहीं? जोऊ शाओ के पिता किंगझोऊ के प्रेसिडेंट बने। चाचा को युद्ध विभाग में जनरल बनाया गया। जोऊ परिवार रातों रात बदल गया। उनके पिता को व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया। उनके चाचा को जनरल बनाया गया। क्या हुआ लड़के? शौक लगा? शर्म आ रही है? बस डींगे हाँक रहे हो। पूरे किंगझोऊ में कोई खबर नहीं। तुम यहाँ क्या सीटी बजा रहे हो? माफ कीजिए, यह परसों की अंदरूनी मीटिंग में तय हुआ। और तुम्हारे किम खानदान का क्या? बस पीछे मुड़कर देखने पर ही। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम जैसे लोग मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम शियुन से शादी करना चाहते हो। कोई भी डींगे हाँक सकता है। मैं इस पर कायम। मेरी शियुन को मुझसे छीनने की हिम्मत कौन करेगा? मैं किसी को भी मार दूंगा। मैं उसे तुमसे छीन लूंगा। क्या तुम मुझे रोक सकते हो? लड़े, कौन किससे डरता है? आओ, गोल्डन ड्रैगन, गोल्डन टाइगर।
हम तैयार हैं। उस जो का काम तमाम कर दो, मैं उसे जेल में देख लूंगा। मैं तुम्हारे माँ बाप का हिसाब कर दूंगा। जब तुम बाहर आओगे बाकी की जिंदगी मेरी जिम्मेदारी होगी, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। मास्टर जिन, शांति का मोल बहुत है, यह मत करो। ईशान के झोऊ को मैं और नहीं सह सकता जब तक वह मुझे श्यून न सौंपे। शेन चाचा, रास्ता छोड़ो, मैं इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे आज उसके जिन परिवार को तबाह करना है। आज से शुरू। चिंगझोऊ में केवल 3 बड़े परिवार हैं। ठीक है, काले बूढ़े, मेरे लिए उन्हें बेकार कर दो। हाँ, एक बूढ़ा बाहर आकर लड़ने की हिम्मत है। स्वर्ण ड्रैगन, स्वर्ण बाघ, मारो। हाँ। साथ में मारो। और उसे मेरे लिए बेकार कर दो, बाहर फेंक दो। अरे मिस्टर जोंग, मेरी गलती थी। मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा। अब तुम्हें पता है कि यह गलत है। सुनो, श्यून केवल मेरी औरत हो सकती है। मुझसे बहस कौन करेगा? मैं किसे मरवाना चाहता? तुम खुद चले जाओ। जो शाओगाओ, लगता है तुम्हें मुझसे डर अभी भी इतने जोर से। जो शाओगाओ, तुम्हें अब भी मुझसे पिटने का डर नहीं है। बहुत बोलते हो। मेरा तुम्हें लूटना क्या बड़ी बात है? किनफान, तुम हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ हो। अपनी कुत्तों जैसी आंखें खोल। मैं यहीं खड़ा था, तुमने बस देखा नहीं। मैं तुम्हें क्यों देखूं? क्या तुम्हें लगता है तुम बहुत कुछ हो? सच कहूँ तो मुझे खास महसूस नहीं हुआ। बस वो लड़की जिसे तुम चाहते हो मुझे पसंद करती है, अभी भी मेरी प्रेमिका। ज्यादा इतराओ मत। शेन परिवार तुम्हें बिल्कुल तुच्छ नहीं समझता। शेन अंकल, आप श्यून को उसके साथ नहीं चाहेंगे, सही ना? बिल्कुल नहीं। भले ही मैं मर जा, मैं उसे अपने शेन परिवार से कभी नहीं जुड़ने दूंगा। मेरी बात समझे? लड़के, अगर तुम समझदार हो तो खुद निकल। क्या मुझे जाने को कह रहे हो? श्यून तुम्हें बिल्कुल तुच्छ नहीं समझती। तुम्हें निकल जाना चाहिए। जान, तुम क्या सोचती हो? हाँ, वही झो शाओगाओ, अभी दफा हो जाओ। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। हद है। मेरा झोऊ परिवार सूरज की तरह समृद्ध है। मैं इस देहाती से किसी भी मामले में कम नहीं। कल किनफान से पिटे थे तो क्या घुटने टेक दिए? बस हार मान लो, ठीक है? वह बस थोड़ा बलशाली गांव का लड़का है, वो मुझे हरा सकता है। क्या गलत है? मेरे पिता ने आज मेरे लिए एक उस्ताद की व्यवस्था की है। एक शब्द से इस बच्चे का अंत हो सकता है। बकवास बंद करो, अभी दफा हो जाओ। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। शेन शियो, नानुकुर मत करो। अगर तुम आज मुझे हाँ नहीं कहती, मानो या न मानो, बस एक फोन करूंगा। तुम्हारा शेन परिवार। शेन शियो, मूर्ख मत बनो। अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया, मानो या न मानो, मैं एक फोन कर दूंगा जो तुम्हारे शेन खानदान को तबाह कर सकता है। अरे झो साहब, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं आज बस शिष्टाचार निभाने आया था। शेन शियोन, मैं जीतने के लिए दृढ़। खुद देख लो, मुझे शेन शियोन दो। मैं शेन खानदान को 7वें आसमान पर पहुंचा दूंगा। मुझे ठुकराओ, शेन खानदान खत्म। सुना तुमने? इस गावार को यहाँ से बाहर निकालो। जो शाओ से शादी। ये नामुमकिन है, मर जाऊंगी, पर ऐसे बुरे आदमी के साथ नहीं। बहुत बढ़िया शेन शियोन, तुमने मुझे पूरी तरह गुस्सा दिला दिया। तो मुझे बेरहम होने का इल्जाम मत देना। पिताजी, शेन शियोन ने मुझे ठुकरा दिया। पहले शेन खानदान का कारोबार बंद, उन्हें सबक सिखा। हाँ ठीक है। जो शाओ, शांत हो जा। मैं सब ठीक कर दूंगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। जो खानदान का गुस्सा पहले ही शुरू हो गया है, बस कांपने के लिए तैयार रहो। मेरी बात सुनी तुमने? जल्दी से जो शाओ से वादा क्यों नहीं करती? दुनिया में कितने ही अच्छे लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं आज भी उतनी ही गर्वीली हूँ। अब मुझे कैसे डराया जा सकता है? ऐसे इंसान को चुनना मजाक है। तुम घमंडी हो, तुम घमंडी हो। तुम किसी गावार को नहीं चुनोगी। मेरी शेन खानदान को बदनाम करने आए। चाचा शेन, आप इतने अंधे। मैंने तुम्हें बताया मैं असाधारण हूँ, परियों जैसी काबिलियत रखता हूँ। बस उसका छोटा सा झोऊ खानदान, कुछ भी नहीं। शेन चाचा, आप इतने अंधे क्यों हैं? मैंने तुमसे कहा मैं अद्भुत। उसकी शक्तियाँ जैसे परी की। उसका झोऊ परिवार बेकार है। मत मारो ढोल। ठीक है, लोग तुम्हें नहीं जानते। क्या तुम्हें नहीं जानता? पिता काम पर गए और बाहर ही मर गए। माँ कचरा बेचकर कमाती है। तुम बेमिसाल हो, क्यों नहीं मर जाते? यानी क्या ऐसी बकवास बंद करोगे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरे चेहरे का भाव देखो। नमस्ते। खत्म हो गया।
सब खत्म हो गया। शेन जी, क्या हुआ? अभी व्यापार मंडल से फोन आया है। शेन परिवार को व्यापार मंडल से निकाल दिया गया है। 4 बड़े परिवार व्यापार मंडल को एकजुट करें। मेरे शेन परिवार को अलग करो। नमस्ते अध्यक्ष लेव। क्या? शेन परिवार को 3 दिन में सारे कर्ज चुकाने हैं, वरना मुकदमा करेंगे। नहीं अध्यक्ष लेव, मेरा शेन परिवार भी तुम्हारे जितना बड़ा है, गिरेगा नहीं। गवर्नर लेव, अध्यक्ष लेव। कैसे हो शेन चाचा? क्या मेरे झो परिवार का गुस्सा महसूस हुआ? झो जी, कृपया अपने पिता को फोन उनसे कहो कि शेन परिवार को कुछ दिन माफ कर दें। मैं अपनी बेटी को तुमसे शादी करने के लिए मनाऊंगा। सच में? फिर मैं अभी तुम्हारे घर उसके साथ सोऊंगा। मुझसे वादा करो कि सब खत्म हो जाएगा। मत मानो, मैं बर्बाद कर दूंगा। बस एक झो परिवार उंगली से मिटाया जा सकता है। तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता है यह जगह कहाँ है? फालतू की बकवास। तुम जैसे लोग, तुम मेरा नाम जानने के लायक भी नहीं हो। कितनी बदतमीजी! मेरे जो परिवार के सामने अकड़ते हो। काला बूढ़ा, इसे नीचे पकड़ो, मैं उसे मौके पर कुचल दूंगा। हाँ। मिस अपमानजनक, मौत को बुलावा। वाह, ये लड़की भी ठीक ठाक है। इसे मेरे साथ ले चलो काल कोठरी में वापस। मैं उन्हें दिन रात तड़पाऊंगा। हाँ। पतन, तुम एक तलवारबाज हो। तुम्हें पता है बहुत देर हो चुकी है। हम तुम हो कौन भला? मेरे शेन परिवार में ला करने आए हो? मेरा मन नहीं तुम्हारे शेन परिवार में ला करने का। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। तुम्हारा पति कौन है? जो मेरा पति बन सके, वो बेशक यही है, किनफान। मेरा पति तो वो चिनफान ही है। क्या आपका पति चिनफान है? तुम गवार, तुम्हारी पहले से शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मांगने की? गुस्ताख! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे पति को गवार कहने की? चिनफान, तुम्हारी सच में एक बीवी है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। अरे लड़की, क्या तुम गलत हो? अरे बकवास मत, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तुम मुझे नहीं जानते, इसमें कोई नई बात नहीं। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। क्या? मेरे पिताजी? हाँ, तुम्हारे पिता से वादा है, मैं अब तुमसे शादी करने आई हूँ। नहीं, मेरे पिताजी अभी भी जिंदा हैं। मुझे याद है जब मैं 5 का था, वे काम को बाहर गए, कभी वापस नहीं आए। एक गांव वाले जो उनके साथ काम के लिए गए थे, कहते हैं उन्हें पीट पीट कर मार डाला। अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करते, इसे देखो, तुम जान जाओगे। क्या तुमने देखा है श्वान लॉन्ग जेड पेंडेंट? मेरे पिताजी सच में अभी भी जिंदा हैं। ओह हाँ, वो कहाँ है? मेरे पिताजी सचमुच अभी भी जिंदा हैं। अच्छा हाँ, बाकियों का क्या? वो अब क्या कर रहा है? कहना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने किया। जरा रुकिए, वो आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आएंगे। अरे मुझसे रहस्यमय मत, मुझे उसका फोन नंबर दो, मैं उसे फोन करूंगा। वो जहाँ है वहाँ बात नहीं कर सकता। बकवास! जब टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो आसमान में है? अरे पति, उसकी चिंता मत करो। चूँकि शेन परिवार तुम्हें पसंद नहीं करता, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी शादी दूंगा। तुम्हें दुनिया का सबसे खुशहाल आदमी बनाऊंगा। तुमने मेरे आदमी को मार डाला, मेरे झो परिवार का अपमान किया। क्या तुम बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जाना चाहते हो? तुम्हारी कुत्ते जैसी आंखें अंधी हो जाए, एक महिला से ऐसे बात करने की हिम्मत की? दफा हो जाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? दफा मत हो, मर जाओ। ठीक है, तुम और शेन परिवार बस मेरे झो परिवार का गुस्सा झेलने का इंतजार करो। अरे झो साहब मत जाओ, बात करते हैं। बकवास करो, बस झो परिवार के विनाश का इंतजार करो। आखिर तुम कौन हो? तुम्हें मेरे शेन परिवार में ला करने क्यों आना पड़ा? मैं कौन हूँ? बेहतर होगा तुम न जानो, शायद मैं तुम्हें डराकर मार डालूं। पति, चलो चलें। अरे ऐसा मत, मैं तुम्हें जानता भी नहीं। मतलब तुम में तो अभी भी बेशर्मी है। ऊपर आकर ले लो, वो अभी सहमत नहीं हुआ है। तुम कभी किसी आदमी, सच तो ये है तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, सामना करो। वो अभी माना नहीं है। क्या तुमने कभी आदमी नहीं देखा? शेन शियोन, पता है तुम किसी और को पसंद करती हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं किसे पसंद करती हूँ? हुओ बुडाओ, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योटो के 2 सबसे शक्तिशाली परिवार, जुगे और बान्यान हुओ परिवार, दोनों के पास 2 अद्भुत प्रतिभाशाली हैं। जुगे परिवार से जुगे बिंगशुए पियानो, शतरंज, सुलेख और चित्रकला में माहिर, रूप तो और भी मोहक है, बेमिसाल। और हुओ परिवार से हुओ वुडा, युद्ध कला का प्रतिभाशाली, 18 साल का महारथी, 20 की उम्र में
देश भर में मशहूर 20 देशों के शीर्ष दिग्गजों को रातों रात हराया। सम्राट युवा मार्शल। और तुम 16 की उम्र में बीजिंग आई थी। हुओ वुडाओ से मुलाकात हुई, तुम्हें उससे प्यार हो गया है ना? तुम आखिर हो कौन? तुम्हें ये कैसे पता? मुझे पता है तुम हुओ वुडाओ से शादी करना चाहती हो। मुझे झो शाओगाओ से कोई मतलब नहीं। तो मेरे पति से कहा तुम्हारा प्रेमी बने, तुम्हारा ढाल बने। क्या अपने माता पिता को धोखा देना सही है? क्या इस गवार को दिखावा करने को कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को गवार कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मानो या न मानो, पुलिस से गिरफ्तार करवाऊंगी। क्या पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाओगी? पुलिस को बुलाकर तो देखो। बस कोशिश करो। क्या मैं तुमसे डरती हूँ? नमस्ते कैप्टन वांग। मेरे घर में 2 बदमाश औरतें हंगामा कर रही हैं। हाँ, लोगों को चोट पहुंचा रही हैं। तुम जल्दी से किसी को लेकर आओ और उन्हें पकड़ो। ठीक है। मेरा शेन परिवार किंगजोऊ के 4 बड़े परिवारों में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चालें चलने की? मैं तुम्हें बता, मेरा शेन परिवार किंगजोऊ के 4 बड़े परिवारों में से एक है। मेरे घर में चाल चलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कीमत का एहसास कराऊंगा। जब तुम जानोगे कि मैं कौन हूँ तब तुम कीमत जानोगे। हूँ आहा ढीठ, किसी गंवार से शादी की भीख मांग रही हो। तुम्हारी क्या औकात है? तुम सोचते हो? छोड़ो, तुम जैसे चींटियों के बारे में नहीं जाना। किंग शुआन, यहाँ मेरा सगाई का तोहफा। जी। पति, यह खास सफेद जेड ड्रैगन फीनिक्स रिंग है। मैं आशा करती हूँ तुम मुझसे शादी करोगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो लड़की, हम आज ही मिले हैं। सुंदर आदमी, बस हमारी मालकिन से वादा करो। वह सुंदर और प्रतिभाशाली है, मजबूत पृष्ठभूमि और वह सदाचारी थी। ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। यह मैं सचमुच देख सकता। भावनाएं देर से विकसित करता। मैं शियुन को बचपन से जानता और हम अब भी सहपाठी हैं। तो लेकिन वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके दिल में सिर्फ हुआ वुडाओ है। शियुन, क्या उसने सच कहा? हाँ, मेरे दिल का सच्चा प्यार हुआ वुडाओ है। वह मेरे दिल का हीरो है। कैसा हीरो है वो? मुझसे बेहतर? वो इतना अच्छा नहीं है, बस उसे जीनियस कहा जाता था। हुंग, जीनियस? क्या मतलब तुम भगवान हो? तुम ऐसा सोच। पागल, सचमुच पागल। ये लोग कौन हैं? तुम भगवान भी कहला सकते हो। मुझे लगता है तुम पागल। तुम ईश्वर निंदा कर रहे हो। सावधान, भगवान तुम्हें सजा देंगे। बस करो किन फैन, मुझे लगा तुम बस साधारण हो। तुम ताकतवर लोगों से क्यों जलते हो? ये बकवास है। मेरे आराध्य का अपमान। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम कहते हो मैंने तुम्हें बहुत निराश। शेन शियुन, क्या तुम मुकर रही हो? कोई पछतावा नहीं। मैं तुम्हारे पास सिर्फ ढाल बनने आई थी। अब झो शाओगाओ चला गया है। हमारा नाटक अब खत्म हो गया। इस कार्ड में 5 लाख है। इसे लो और एक घर खरीदो। तुम्हें अब किराए पर नहीं रहना पड़ेगा। किराए के लिए कोई टोका टाकी नहीं। ये क्या बकवास है? 5 लाख लेकर मेरे पति के सामने दिखावा? पति, इसमें 100 करोड़ है। ये फूल लो। क्या 10 करोड़? क्या तुम ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो? क्या तुम्हें पता है 100 करोड़ कितना होता है? मतलब मैं तुम्हें 100 करोड़ गिनवा भी नहीं सकती। यकीन नहीं? शिंग शुआन जी, मिस, बैंक को फोन करो, अंदर का बैलेंस चेक करो, उन्हें दिखाओ दुनिया कैसी है। हाँ, हेलो, यह विश्व बैंक ग्राहक सेवा केंद्र है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कृपया कार्ड नंबर 009 का बैलेंस चेक करने में मेरी मदद करो। हाँ, तुम सचमुच अकड़ दिखाते हो। ऐसे लोग हैं जो खुद को अपमानित करते हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि झूठा कहाँ से आया। नमस्ते, बैंक कार्ड नंबर 009 का बैलेंस आपके लिए चेक कर दिया गया। 100 मिलियन युआन। वह 1 अरब है। पति, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? कैसा लगा? क्या तुम अब भी सोचते हो कि यह 500,000 है? क्या तुम मेरे पति का अपमान कर सकते हो? तुम कौन हो? तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? मैं भी कोई खास नहीं हूँ। बस इतना है कि चूतियानकुओ नाम के पिता है। चूतियानकुओ? ये क्या बकवास है? चूतियानकुओ? क्या वह हमारे चिंगझोऊ के गवर्नर का नाम नहीं है? क्या चिंगझो के गवर्नर? तो तुम कहती हो कि तुम गवर्नर की बेटी हो। तो क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है ना? क्या तुम गवर्नर की बेटी हो? तुम तो क्योटो के अमीर घराने में शादी कर चुकी हो। तुम इस गंवार को कैसे पसंद कर सकती हो? गंवार? तुम नहीं जानते, मेरे पति की हैसियत दुनिया की सबसे खौफनाक है। तुम्हारा शेन परिवार 10,000 गुना ज्यादा पहुंच से बाहर है। क्योटो के जुगे और हुओ परिवार भी टीके पर जाते हैं। यह पागलपन है। सब जानते हैं कि जुगे और हुओ चीन के 2 महान परिवार हैं। तुम कहते हो यह गंवार उन सब से बेहतर है। क्या वह शाही परिवार से है? मैं उसे देखती हूँ, सचमुच पागल है। शेरिफ कब आएगा? उसे अभी ले जाओ। मुझे सचमुच चिंता है कि वह पागल हो रही है। शेन परिवार में हंगामा करने की हिम्मत कौन करता है? शेन परिवार में कौन हंगामा कर रहा है?
कप्तान वांग, आप यहाँ हैं। मेरे शेन परिवार में 2 पागल हंगामा कर रहे हैं। लोगों को बुरी तरह चोट पहुँचा। जल्दी से उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो। क्या वो है? हाँ, वो दोनों। मुझे गिरफ्तार करो। कौन हिलने की हिम्मत करता है? गिरफ्तारी का विरोध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम क्या तुम जानते हो तुम किसे पकड़ने वाले हो? ओ, तो तुम्हारी कोई पृष्ठभूमि भी है? हम उसने अभी कहा कि वह गवर्नर की बेटी है। लगभग मेरी जान निकल गई। क्या? गवर्नर की बेटी? आजकल लोग इतना शेखी बघारते हैं। अब मैं तुम्हें आदेश देता, अपना हथियार गिरा दो, सिर नीचे करके बैठ, वरना गिरफ्तारी का विरोध करने पर सजा हो। लगता है मुझे अपने पिता को बुलाना पड़ेगा। तुम्हारे पिता? तुम किंगजो के गवर्नर की बात कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम विश्वास नहीं करते, पर जल्द ही तुम विश्वास करोगे। हाँ, मेरी हैसियत से गवर्नर से साल में एक बार मिलना दुर्लभ है। आज आपकी कृपा का अवसर मिला। गवर्नर से मुलाकात। अरे, कुछ देर में नकली गवर्नर नहीं आएगा। उसने आपको यहाँ देखा? कप्तान वांग, बस घुटनों पर बैठ जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। शेन परिवार के मुखिया, आपने जो कहा वह बहुत संभव है। नकली आदमी के आने का इंतजार कर, मैं उन सभी को पकड़ लूंगा। पति, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सच कहूँ, मैं तुम्हारे गहरे प्यार की कद्र करता, पर ऐसे झूठ बोलने की। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे प्यार की कद्र है, पर इतने बड़े झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्या शौहर, तुम मुझ पर यकीन भी नहीं करते? मुझे अभी शौहर मत, हम आज ही मिले हैं। हम अभी मिले, ये पहली नजर का प्यार हो सकता है। जैसा कहा, मैं धीरे धीरे गर्म होने वाला। कोई बात नहीं, तो मैं पहल करूंगी, तुम्हें अपनी अच्छाई जानने दूंगी। तुम मरने वाले हो। यहाँ अभी भी प्यार की बातें। मैं भविष्य बता सकता, मैं आज मरने वाला नहीं, पर तुम जल्द ही मुश्किल में पड़ोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्राप देने की? पहले मुझे पकड़ो, इसे मारो। और भी बहुत कुछ। श्यून, तुम क्या कर रहे हो? चाचा वांग, वह मेरे साथ उसी गांव में बड़ा हुआ है। वो शहर में नया है, दुनिया नहीं देखी। मेरा मान रखो, एक बार उसे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मास्टर जो तुम्हें पसंद करते हैं। मैं यह मान रखूंगा, पर उसे मेरे सामने घुटनों पर गिड़गिड़ाना होगा। किन फान, जिद्दी बनना बंद करो। तुम हकीकत की क्रूरता नहीं समझते। ऐसी ताकतें हैं जिन्हें तुम झेल नहीं सकते। जल्दी घुटने टेको और कैप्टन वांग से माफी मांगो। सुरक्षित रहो। मेरे घुटने, आसमान भी मुझे घुटने नहीं टेका सकता। जिसने मुझे घुटने टेकाए वो मरेगा। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? बेशर्मी, पागल है। मेरे लिए इसे पकड़ो। हिम्मत मत करना। इस औरत के साथ ले, गवर्नर के पास ले। राज्यपाल, आप यहाँ क्यों हैं? आप कौन हैं? वांग हाई, शिनान जिले का लोक सुरक्षा कप्तान। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे शेन परिवार के मुखिया से एक रिपोर्ट मिली है। कहा कि कोई यहाँ उपद्रव कर रहा था। वैसे किसी ने आपकी बेटी का भेष बदला था। मैं उसे गिरफ्तार करके गवर्नर के महल भेजूंगा। ओह, किसी ने मेरी बेटी का भेष बदला? हाँ, वही है। हरामी। राज्यपाल, क्या बात है? मेरी एक ही बेटी है। तुमने कहा था कि वह भेष बदल रही थी। वह क्या वह असली है? पिताजी, उन्होंने मुझे अभी डांटा। मुझे पकड़ना चाहते हैं। क्या? उपराज्यपाल, कृपया मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता। क्या यह गवर्नर की बेटी है? तुमने असल में उसे डांटा और उसे पकड़ा। तुम हरामी। लाओ, इसे शाश्वत रात्रि की जेल में भेजो। हाँ। राज्यपाल, कृपया मुझे माफ कर दें। राज्यपाल, मुझे माफ कर दो। होंग्यान, तुम यहाँ क्यों हो? मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। क्या? तुम्हारा पति? हाँ। तुम प्यार में नहीं पड़ी हो। पति कहाँ से आया? वही है। वह कौन है? राज्यपाल को रिपोर्ट कर। वह मेरे गांव का पड़ोसी था, एक देहाती लड़का। भाषण कला में सबसे अच्छा। भोली लड़की को बहकाना। आपको सावधान रहना होगा। क्या? देहाती लड़का? प्रेम कला, नाबालिग लड़कियों को बहकाना। ओह हाँ, उसने पहले मेरी बेटी को धोखा दिया, फिर उसने $100 से ज्यादा उठाया। बस शादी का प्रस्ताव लेकर आया। बेशर्मी की हद है। क्या यह सही है? राज्यपाल को रिपोर्ट कर। बिल्कुल, जो तोहफा मैंने फेंका वो अब भी है। बेशर्म, मेरी बेटी को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, क्या तुम इसे सुलझाना चाहते हो? मैं उसे जानता भी नहीं। वह खुद आई और बोली मेरी पत्नी की है। अविश्वसनीय, अब भी बकवास कर रहे हो। देखो, मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरा उपनाम चू नहीं है। आओ, हम अंदर हैं। हिलो मत। होंग्यान, तुम राज्यपाल की बेटी हो, क्योटो में सबसे प्रिय। तुम ऐसी कैसे दिख सकती हो? एक देहाती लड़के से अंधी हो गई। पिताजी, उनकी बात मत सुनो। वह देहाती लड़का नहीं है। मैं एक नजर में बता सकती हूँ, गवाह भी हैं। तुम अब भी उसके लिए बहस कर रही हो। सचमुच, तुम मेरा विश्वास करो। तथ्य तुम्हारे सामने है। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ? हाँ, मिस चू, मैं उसी गाँव का हूँ जिससे वह है। मुझे ठीक पता है वह कहाँ से आया। तुम चुप रहो। पिताजी, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वह सम्राट द्वारा छोड़ा गया दूसरा बेटा है। क्या?
क्या यह सच है? मैं तुमसे इस बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह बहुत अच्छा है। क्या दामाद है? बस एक ससुर। मैं लापरवाह था। मुझे लगता है तुम और होंग्यान स्वर्ग में बने जोड़े हो, एक जोड़ी तख्तों की दुनिया में एकदम सही जोड़ी। अरे रुको रुको, मैं थोड़ा भ्रमित। यहाँ क्या चल रहा है? भ्रमित मत हो, शेन परिवार को कुछ दिखता नहीं, वे तुम्हें पसंद नहीं करते। मैं किंगजोऊ में रहूंगा, मैं तुम्हारे और होंग्यान के लिए भव्य शादी कराऊंगा। किंगजोऊ के सभी लोग तुम्हारी खुशी के गवाह बने। अरे नहीं, मैं भ्रमित। असल में शेन परिवार सही था। मैं बस गांव का एक लड़का। मेरी माँ ने कबाड़ बेचकर हमें पाला। यह सब देखकर मैं थोड़ा घबराओ मत। तुम कहाँ से आए हो इससे कोई फर्क नहीं। जरूरी है कि होंग्यान तुम्हें पसंद करती है। तुम सबसे अच्छे हो। मैं अपना पूरा समर्थन देता हूँ। पति, ज्यादा मत सोचो। मेरे पिता ने सब कह दिया। वे हमें अब तक की सबसे बड़ी शादी देंगे। क्या वह सच में राज्यपाल हैं? तुम सच में राज्यपाल की बेशक यह सच है। वांग को ले जाया गया। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते। तुम मुझे क्यों पसंद करते? ओह, मुझे अब याद आया। पिताजी ने कहा था मुझसे शादी कर लो, है ना? हाँ, तुम्हारे पिता का दिया टोकन मेरे पास है। तुम अपने पिता की बात भी नहीं टाल सकते। मेरे पिता? वह क्या कर? उन्होंने तुम्हें शादी करने की अनुमति क्यों दी? इस ससुर के अपने रहस्य हैं, मुझे कहने मत दो। लेकिन वह खुद तुम्हें बताएंगे। क्या मेरे पिता एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी बने? अरे यह ठीक नहीं है। पार्ट टाइम काम करने वाला क्या अधिकारी बनेगा? अगर वह अधिकारी है अभी, क्या वह एक महान अधिकारी बना? यह सही नहीं है। वह एक अंशकालिक कर्मचारी है। तुम कितने बड़े अधिकारी हो? इसके अलावा भले ही वह एक अधिकारी, क्या वह राज्यपाल को माफ दे सकता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। कुछ भी काफी है। मिस चू, कुछ ऐसा है। कहूँ या न कहूँ? बकवास। राज्यपाल और मिस चू, आप दोनों किन फैन की पहचान को लेकर चिंतित हैं? पता नहीं उसने मुझे धोखा दिया। क्या मुझे उसके द्वारा धोखा दिया गया? मुझे उससे क्या धोखा मिला? वह पहले मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। उसने देखा कि मैं सहमत नहीं थी। कहते हैं राजधानी के जुगे परिवार से उसका नाता। हाँ, उसने कहा जनरल जुगे फेलोंग उसका जिगरी भाई था। यह बहुत मजेदार है। लेकिन सच में? हाँ। मेरा विश्वास नहीं तो छोटी लड़की से पूछ लो। शियुन, क्या उसने भी ऐसे ही शेखी बघारी? हाँ, कहा। बेटी, क्या तुम निश्चित हो कि तुम सच कह रहे हो? मैं इस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकता? पिताजी, क्या आप मुझ पर विश्वास भी नहीं करते? यह जुगे बूढ़ा वीर एक पौराणिक हस्ती है और वह 70 साल का है। इस लड़के ने कहा कि वह और वह जिगरी भाई थे। यह कुछ ज्यादा ही बेहुदा है। किसने कहा कि वह डींगे मार रहा था? जुगे बिंगजू। किसने कहा कि वह डींगे हाँक रहा था? जुगे बिंगसू। जुगे बिंगसू, वह क्योटो के जुगे परिवार से है। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला जो पियानो, शतरंज, सुलेख व चित्रकला में माहिर है। जुगे बिंगसू। किन फान ने जो कहा वह सच था। वह और मेरे दादा धर्म भाई थे। मेरे जुगे परिवार का महान कुलीन। यह कैसे संभव है? जुगे के पुराने नायक राष्ट्रीय किंवदंतियां हैं। किन फान तो बस एक गांव का लड़का है। वह क्या कर सकता है? तुम बहुत नासमझ हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक विलक्षण प्रतिभा को गांव का लड़का कहने की? क्या? स्वर्ग के जादूगर। तुम जैसा साधारण और बेवकूफ इंसान समझ नहीं पाएगा। चू होंग्यान, क्या बात है? किन फान वो आदमी है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तुम इसके लायक नहीं हो। तुम यहाँ कैसे पहुँची? कैसे जाऊँ? क्या? जुगे बिंगसू, तुम मुझसे आदमी छीनना चाहती हो। सौंदर्य प्रतियोगिता में मैं पहली हूँ, तुम दूसरी हो। क्यों? क्या मैं तुमसे छीनने लायक? जुगे बिंगसू, ज्यादा मत बढ़ो। किन फान मुझे पहले मिला। पहले आओ पहले पाओ। तुम मुझसे अच्छी। पहले आओ पहले पाओ जैसा कुछ नहीं है। तुम दुनिया की चकाचौंध नहीं जानते। क्या यह काबिल लोगों के लिए है? पति, जल्दी से उसे बताओ जिसे तुम पसंद करते हो वह मैं हूँ। यहाँ क्या हो रहा है? दो खूबसूरत महिलाएं यहाँ क्या हो रहा है? दो सुंदर स्त्रियां अपने पतियों को लूट रही हैं। मैं भी उलझन में हूँ। चू होंग्यान, जल्दी करो और मेरे पति को छोड़ो। जुगे बिंगशु, भ्रम में मत रहो। तुम्हारे आने से पहले मेरे पति ने पहले ही मेरे साथ रहने का वादा किया है। मेरे पिता शादी की तैयारी कर रहे हैं। सच? मैंने बिल्कुल नहीं देखा। क्या उसका मतलब है कि वह तुम्हें पसंद करता है? पति, जल्दी करो और उसे, जिस व्यक्ति को तुम पसंद करते हो वह मैं हूँ, उसे मरने दो। तुम क्या कर रही हो? मैं कोई वस्तु। किस तरह की शालीनता तुमसे छीनी गई? मेरे दादाजी ने कहा दुनिया के सभी पुरुष मुझे केवल तुम्हें सौंप सकते हैं। वह राहत महसूस कर रहा है। तुम सगे भाई हो, तुम उसे कभी निराश नहीं करोगे, है ना? यह किन फैन, तुम्हारे पिता की निशानी मेरे हाथ में है। तुम अपने पिता की बात भी नहीं सुनते, है ना? चू होंग्यान, तुम मुझसे आदमी छीनने की हिम्मत करती हो। मानो या न मानो, मैं तुम्हें मार दूंगी। चलो, तुम लड़ने वाली हो, है ना? कौन तुमसे डरता है? मुझसे लड़ने की हिम्मत देखो, मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर।
आगे बढ़ो। वह मेरे पति हैं। मेरे पति। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटवार करने की? क्या मैं सपना देख रही हूँ? गवर्नर की बेटी और सुंदर पोती ने उसे अपना पति बनाया। क्या सच में? वह सचमुच बड़ा है। क्या यह संभव है? उसका पृष्ठभूमि सच में इतना बड़ा है? ये अविश्वसनीय है। होंगयान, शांगुआन की भांजी। अब रुको, लड़ाई बंद करो। शिनफान, तुमने यह मुसीबत खड़ी की, तुम्हें उन्हें रुकवाना होगा। तुम क्या कर रहे हो? मत लड़ो, मत। अगर शादी का प्रस्ताव दो, मैं रुक जाऊंगी। उल्टे तुम मुझसे शर्तें मोलने की हिम्मत कर रहे हो। उसे जाने दो, वरना भविष्य में मेरा नाम लेना मत। ठीक है, शिनफान के समान मैं आज माफ करती हूँ। झुगे बिंगशुई, हम सबसे अच्छी सहेलियां हैं। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत, मेरे आदमी को छीनने की कोशिश मत कर। मैं तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। मेरे पुरुष को छीना, तुम मेरी दुश्मन हो। ठीक है, मेरे साथ पकड़ो, बस यही तो बात है। अब मैं यह बहन नहीं बनना चाहती। तुम्हें खुद का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। जो चाहो वो करो। पापा, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? मदद? बेटी, इस बारे में भूल जा। हमारे परिवार की ताकत जुगे परिवार से मुकाबला नहीं कर सकती। फिर पति, तुम मुझे चुनो। तुम बेहतर मेरी धर्म बहन क्यों नहीं बन जाती? क्या धर्म बहन? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारी मुझसे बहस करने की हिम्मत? लड़ाई चाहते हो, है ना? झुगे बिंशुई, ज्यादा आगे मत बढ़ो। तुम मुझे पीट सकती हो। क्या मुझे मारने की ताकत रखती हो? बाकी सब ठीक है। मुझसे शिनफान को छीनने की किसकी हिम्मत है? मैं किसकी जल्दी में हूँ? फिर मुझसे तुम्हें कौन छीनेगा? युवा मार्शल हो। युवा मार्शल, क्या ये सच में तुम हो? तुम यहाँ क्यों हो? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, मैं कुछ साल पहले राजधानी गई थी। हम एक बार मिले थे। मुझे बहुत से लोगों ने देखा है। मुझे लगा हम करीब थे। पर मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करती आई हूँ। मैंने तुम्हारी ख्याति भी सुनी है। तुम्हारी काबिलियत मेरे दिल में जैसे तारों में चांद, इसने मुझे मोहित किया। अच्छा, अच्छी बात, पर मैंने यह बहुत बार सुना है। इसे फिर मत कहना। बिंगशुए, हांगपान, क्या हम किस्मत से मिले हैं? मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी छोटी सी जगह मिलेंगे। कौन तुमसे मिलना चाहता है? बिंगशुए, 3 साल की उम्र से हम राजधानी के सबसे चर्चित युवा थे। समय के साथ तुम्हारी खूबसूरती हमेशा से दुनिया में सबसे अच्छी रही है और मेरी ताकत हमेशा से दुनिया में बेजोड़ रही है। हर कोई सोचता है कि हम एकदम सही जोड़ी हैं, पर तुमने मुझे वादा क्यों नहीं किया? इस दुनिया में छिपे हुए दिग्गज हैं। वास्तव में शक्तिशाली लोग कभी प्रकट नहीं होते। मुझे इससे सबसे ज्यादा नफरत है, तुम्हारा वो आत्मसंतुष्ट अंदाज। आत्मसंतुष्टि क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ताकत यही है? इसके अलावा इस दुनिया में मेरे सिवा और कौन है जो तुमसे मेल खा सके? माफ कीजिए, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो मुझसे मेल खाता हो। ओह, कौन? वो है किन। वही है किनफान। सिर्फ वो? तुम ठीक तो हो? तुम्हें सच में एक आम देहाती पसंद है? हो बुढ़ाओ, मेरे सामने ज़बान संभालकर बात करो। मेरे होने वाले शौहर का अपमान। हिम्मत कैसे हुई? मुझे बदतमीज कहने का इल्जाम मत देना। तो क्या तुम्हें पता है, मैंने एक बार कहा था, अगर किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो मैं उसे मार डालूंगा। तुम उसे छूने की हिम्मत करते हो? लड़के, होश में आ, खुद चले जाओ। बिंगशुए से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम होते बिंगशुए, क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगी? जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ तो यह ताउम्र के लिए है। ठीक है, तो मुझे मैं तुमसे शादी करने का वादा कर। ओह, सच में? मैं उसका ये घमंडी अंदाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो तुम्हें पसंद करता है तो मैं उसे छीन लूंगा। नहीं, अगर तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, मैं स्वीकार नहीं करता। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और से नाराज हो। बस मेरे साथ रहो। आशा है तुम मुझे सचमुच अच्छा मानते। क्या तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत और वह कलाओं में मैं तुम्हारे बारे में बुरा कैसे महसूस कर सकता हूँ? ठीक है, तो मैं तुम्हें चूमती हूँ। नहीं। हो बुढ़ाओ, हार मान लो। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई एहसास नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मुझे प्यार हो सके, वह है किनफान। झुगे बिंगशुए, मैं उसे मार डालूंगा। युवा मार्शल, गुस्सा मत करो। कुछ चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। जाओ। शेनशियुन, मुझे उम्मीद नहीं थी। वह आदमी जिसे तुम पसंद कर, बस एक आदमी जिसे गुस्सा करना पसंद है। मैं अपनी पसंद की लड़की को भी नहीं पा सकता। तुम आखिरकार तुम अभी भी। बच्चे, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता। क्या तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत नहीं है? अगर तुम में मुझसे लड़ने का साहस नहीं है, तुम बिंगशुए के लायक कैसे हो सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे डर है कि मैं तुम्हें गलती से मार दूंगा। क्या कहा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम जानते हो, जब मैं 18 का था, ग्रैंड मास्टर बन गया था। 20 साल की उम्र में मैं विश्व प्रसिद्ध हो गया था। रातों रात 20 से ज्यादा देशों के शीर्ष खिलाड़ियों को हराया। सम्राट किनफेंग का युवा मार्शल। तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो?
बस करो, हुआ बुढ़ाओ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगी। अगर तुम वाकई आदमी होते, अपनी ताकत से उसे धमकाना बंद करो। कम से कम अपना कुछ तो मान बचा लो। उसके जैसे अगर कुछ गलत हुआ तो भी कोई उसे बचाने वाली है। किस तरह का आदमी? बातें बंद, मैं तुमसे लड़ूंगा। पति, उससे गुस्सा मत होइए, चाहे तुम कितने भी कमजोर क्यों न हो। मैं तुम्हें अब भी पसंद करती हूँ। पति, तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास करना होगा। अगर मैं इस छोटे से पागल को भी नहीं हरा पाया तो मैं तुमसे। पत्नी, तुम्हें मेरी ताकत पर विश्वास करना होगा। अगर मैं इस छोटे से दीवाने को हरा भी नहीं सकता, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? बस किन फैन, तुम्हें लगता है लड़ाई खेती के बारे में है? युवा मार्शल पहले से ही अजय है, तुम मुझसे लड़ोगे? क्या तुम मरना चाहते हो? शेनशियों, इतने सालों से तुमने हमारे बचपन के प्यार को छोड़ दिया। तुम्हें बस लगता है वह मजबूत है। क्या वह एक किंवदंती है? लोगों से कमतर। क्या तुम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते? उससे बेहतर मैं उसे घुटनों पर ला दूंगा और बाद में रोएगा। किन फैन, दूसरे तुम्हें नहीं जानते। क्या मैं तुम्हें अभी तक नहीं जानती? हम बचपन से पड़ोसी रहे हैं और कक्षा के सहपाठी भी। तुम्हारा घर कैसा है? बुनियादी बातें जानते हो। यहाँ इस तरह की बकवास की शेखी बघारना बंद करो। कितना दिलचस्प। तुम्हें लगता है तुम मुझे अच्छी तरह जान। तुम्हें लगता है मैं कमजोर हूँ। तुम्हें लगता है मैं बेकार हूँ। इतना नापसंद करते हो। तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम असल में मेरी ताकत सभी प्राणी सराहते हैं। पति, उससे गुस्सा मत करो। उसका मार्शल आर्ट्स वास्तव में शक्तिशाली है। ठीक है, उसे मत। मेरी महिलाओं को छीनने की हिम्मत करते हो? मैं आज उसे मौके पर नहीं मारूंगा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हुआ बुढ़ाओ, अपने शब्द वापस ले लो। तुम क्या बात कर रहे? तुम्हें लगता है क्या वह सचमुच एक अनजान देहाती लड़का है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? मेरे हुआ परिवार से मजबूत हो सकता है? उसकी पृष्ठभूमि तुम्हारे हुओं से 10,000 गुना ज्यादा है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि अगर तुमने उसे छुआ, एक रात में तुम्हारा हुआ परिवार अस्तित्व में नहीं रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? हाँ हाँ, चूंकि तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई, मेरे लिए उसे मार डालो। जरा रुको, मुझे इस पागल से निपटने दो। ठीक है, आखिर तुम एक मर्द लगते हो। थोड़ी देर में दिखाता हूँ कि तुम मर्द हो या नहीं। तुम सब मुझसे दूर रहो, कहीं बाद में अपनी असली ताकत दिखाकर उसे डरा न। पति, ज्यादा बहादुर मत बनो। सब ठीक है, बस दूर खड़े होकर देख। अगर मैं उसे हरा भी न सका तो फिर पति कहलाने लायक नहीं रहूंगा। ठीक है, तो सावधान रहना। तुम्हारी शेखी बघारने की कला, यह तो हद ही हो गई। आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। बिंकसू को देखने दो, वह अंधी कैसे हो गई जो तुम्हें देखे। बकवास बंद करो और शुरू हो। अरे, तुम जैसे चींटी से क्या लड़ना? पहले यह करना मेरे लिए अपमानजनक होगा। क्या? मुझे पहले करने? मैं पहले करूंगा। लगता है तुम्हें वार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो तुम पहले कोशिश करके देखो कि मुझे मौका मिलता है या नहीं। अच्छा, मैं पहले करूंगा। बकवास बंद करो और करो। तुम बस नीचे रहने लायक हो। पलटवार करो। क्या तुम डरपोक हो? तुम्हें उस्ताद भी कहते हैं। वापस लड़ने का कोई रास्ता इतना असुरक्षित? तो बस इतना ही। मैं तो बच्चों को भी मार सकता। और ये है तुम्हारा वो आदर्श, इतना कमजोर। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था तुम अंधे हो, पर तुमने माना नहीं। समाधान। तुम कौन सी शैतानी चाल से मेरे शरीर पर नियंत्रण किया? मैं हिल भी नहीं पा रहा था। क्या बुरा काम? यह तुम्हारे शरीर को हिलने नहीं देती। तुम बच्चा हार मानने को तैयार। मुझ पर कीचड़ मत उछालो। बकवास। मैं 18 साल में ग्रैंड मास्टर था। 20 साल की उम्र में दुनिया भर में नाम कमाया। अगर तुमने कोई शैतानी चाल न इस्तेमाल की होती, तुम मुझे हरा सकते हो। क्या तुमने कोई किताब नहीं? अब 21वीं सदी है। तुम अभी भी कौन सा सामंती अंधविश्वास मान? बुराई में विश्वास मैंने पूर्ण शक्ति से दबाया। यह तुम्हें लकवाग्रस्त कर देती है। क्या तुम जानते हो पूर्ण शक्ति क्या है? यह विरोधी से कई गुना ज्यादा ताकत है। समझो, तुम नहीं जानते मैं कितना ज्यादा ताकतवर। तो क्या तुम समझ सकते हो? तुम तो बस एक गंवार हो। तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? एक बार और। इस बार मैं पहले करूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें फिर मारूंगा। मैं तुम्हें मारना ठीक है, तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम मान जाओगे। इस बार मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्वर्ण घंटा, नौस्तरीय स्वर्ण घंटा, नौस्तरीय स्वर्ण घंटा, अभेद्यता। देखता हूँ तुम इसे कैसे तोड़ते हो। मेरी असली ताकत मुझ जैसी है, शहर में छिपी हुई, निर्विवाद। एक बार प्रकट होने पर यह शानदार होगा। सभी प्राणी पूजेंगे। अजय, भाड़ में जाओ तुम।
ड्रैगन दमन 18 हथेलियां। ड्रैगन राजा भी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बिजली और गड़गड़ाहट मेरी मदद करें। शीर्ष स्वर्ण घंटा। क्या तुम इंसान हो या भूत? मैं न तो इंसान हूँ न ही भूत। दुनिया मुझे भगवान कहती है। लड़ो मत, लड़ो मत। मैं हार गया। मैंने हार मान ली। हार मान ली। तुम। मैंने सुना है तुम 18 की उम्र में 20 साल के विश्व प्रसिद्ध। तुम एक जीनियस। तुम मुझे नीचा समझते। ऐसा नहीं, सचमुच। इस महान परी, मेरी आंखें नहीं है। मुझे नहीं पता बाहर दिन है या नहीं। बाहर लोग हैं। मुझसे गलती हुई। आओ और देखो। यह वही जीनियस लेजेंड है जिसे तुम सालों से बात ये नहीं कि वो बहुत कमजोर है। तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? तुम जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मेरे जैसा शक्तिशाली जब सामने आता है तो जोर से चमकता है। दुनिया का ध्यान खींचेगा। असली मजबूत लोगों को इसकी जरूरत। इसलिए मैं दुनिया की आम जिंदगी में छिप जाता। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मुझे नीचा दिखाओगे। मैं तुम्हारे भाग्य और सोच के साथ तुम्हारा पूरा जीवन एक सच्चे शानदार आदमी से न मिलने के लिए। कहो, तुमने गवर्नर की बेटी को चोट पहुंचाई, मुझे अपमानित किया। तुम कैसे मरना चाहते? तुम मुझे नहीं मार सकते। कैसे? क्या तुम्हें अभी भी प्रतिरोध की शक्ति है? मेरे पीछे वो परिवार है। मेरे दादा हुओडोंग मौजूदा पीएम थे। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, वो एक हुक्म से मेरे पीछे हुआ परिवार है। मेरे दादा हुओडोंग थे इस वंश के प्रधानमंत्री। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की, वे एक आदेश से तुम्हारा परिवार खत्म कर देंगे। वाह, प्रधानमंत्री हुओडोंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। हा। तो मैं तुम्हें एक मौका दे। अपने दादा को बुलाओ और मुझे मार डालो। ठीक है, घमंडी लड़के, तुम पागल हो। आज तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हेलो दादा, मुझे मारा गया। क्या तुम्हें चोट लगी? तुम कितने काबिल हो? तुम्हें कौन हरा सकता है? मुझे नहीं पता। सिर्फ एक गंवार मेरी औरत को छीन लिया। मैंने उसे मारा नहीं। यह सरासर बदतमीजी है। मेरे पोते को मारने की हिम्मत की। रुको, मैं किसी को लाकर उसका परिवार तबाह करवाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। बच्चे, मेरा इंतजार करो। मेरे दादा किसी को लाकर तुम्हारा परिवार खत्म कर देंगे। पति, डरो मत। मैं अभी दादा को फोन करती। अरे नहीं, कोई बात नहीं। उसमें किसी को बुलाने की हिम्मत है। मुझ में उन्हें खत्म करने की क्षमता है। दादा ने कहा, अगर कोई काम है मुझे उसे तुरंत बताना होगा, नहीं तो वे मुझे डांटेंगे। ठीक है। हेलो दादा, यहाँ कुछ हुआ है। किन फैन और हुआ बुढ़ाओ में टकराव हुआ। हुआ बुढ़ाओ ने दादा को किन फैन को पकड़ने के लिए किसी को लाने बुलाया। जल्दी यहाँ आओ। ठीक है। पति, डरो मत। मेरे दादा ने कहा, उन्होंने फौरन 3000 उड़ने वाले ड्रैगन चिंगजो भेजे। हुआ परिवार के साथ मरने तक लड़ना होगा। ठीक है, डरो मत। बस एक हुआ परिवार। डरो मत। बस एक हुआ परिवार। मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। क्या तुम्हें लगता है यह छोटा झुगे परिवार तुम्हें रख सकता है? कैसे? क्या सोचते हो तुम्हारा हुआ परिवार मेरे झुगे परिवार को हरा सकता है? झुगे बिंगजियो, मैं नहीं डरता। मैं एक राज बताता हूँ। बस कुछ दिन पहले युवराज महोदय मेरे हुआ परिवार आए थे। मेरे पिता के साथ साजिश रची। यह हो जाने के बाद तुम्हारे झुगे लियांग को मिटा देंगे। क्या तुमने राजकुमार के साथ साजिश की? क्या विद्रोह करने की सोच रहे हो? उसकी चिंता मत करो। जो भी हो, अगर मेरे हुआ परिवार के साथ हो तो जीवन शानदार रहेगा। अगर विद्रोही हो तो मिट जाओगे। बेटी, तुम ठीक तो हो? पहले तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। और आगे देखते हैं। पति, क्या हुआ? चुप होंज्ञान, अब भी अपनी शर्मिंदगी चाहती हो? मेरे पति को पति कहने की हिम्मत? किसने कहा वह तुम्हारा पति है? मेरे पास अब भी वह टोकन है जो मेरे ससुर ने दिया था। ठीक है, बहस बंद कर। होंज्ञान, मैं दवाइयाँ तुम्हारी जांच करने दो। सच में प्यारे, तुम्हें दवाइयाँ आती हैं? हाँ, थोड़ी बहुत। ठीक है, फिर मेरी जांच करो। उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। अंदरूनी रक्तस्राव हुआ है। यहाँ बहुत लोग हैं। इलाज करना सुविधाजनक नहीं। मैं तुम्हें कमरे तक वापस छोड़ने में मदद करूंगा। हाँ, ठीक है। मैं भी साथ चलूंगी। मैंने लोगों से दूर रहने को कहा। तब इलाज कैसे होगा? आप गंभीर होंगे। आप कहाँ जाना चाहते हैं? यह थेरेपी है। क्या आप नहीं जानते कि मेरे चिकित्सा कौशल कितने अच्छे हैं? ठीक है।
किन फैन की पृष्ठभूमि क्या है? आप सब उससे शादी के लिए क्यों लड़ रहे हैं? मुझे नहीं पता वह कहाँ से आता है, पर आप उसके लायक बिल्कुल नहीं हैं। पति, हम इसका इलाज कैसे पहले अपने कपड़े उतार दूं? क्या आपको डर है कि मैं आपका फायदा उठाऊंगा? मैंने तुम्हारा बदन पहले ही देख लिया है। ओह, आपने देख लिया? आपने कब देखा? मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के शरीर एक जैसे होते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। ओह, ठीक है, मैं इसे उतार दूंगी। तुम पीठ फेरकर बिस्तर पर बैठो, मैं तुम्हें परी ऊर्जा दूंगा। यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। मेरे पोते को मारने की हिम्मत कौन करता है? यहाँ से निकल जा। दादाजी, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। मेरे पोते को किसने मारा? यहाँ से निकल जा। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। पोते, तुझे ये किसने मारा? वो गंवार है, वो अभी घर में है। उसे यहाँ से बाहर निकालो, मैं उसे चीर फाड़ दूंगा। हाँ, तुम रुको। क्या ये जुगे खानदान की लड़की नहीं? दादाजी, वो उस बच्चे के साथ थी, वो हमेशा उसके साथ रही है। कितनी हास्यास्पद बात है, एक गंवार लड़के के लिए मेरे हुए खानदान को नाराज किया। वो और मेरे दादा सगे भाई थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? सिर्फ मेरे दादा को छुआ है। क्या? वो जुगे फेलोंग का सगा भाई है, मजाक कर रहे हो क्या? मानो या न मानो, मेरे दादाजी ने कहा था अगर तुमने उसे छुआ, मेरा जुगे खानदान पूरा जोर लगा देगा, कसम से। क्या तुम्हें लगता है मैं जुगे खानदान से डरूंगा? यह डर का मामला नहीं है। मेरा जुगे खानदान कभी झगड़ा मोल नहीं लेता, पर मुसीबत आने पर हम कभी नहीं डरते। तुमने कहा ऐसा, तो आज मैं तुम्हारे जुगे खानदान को गुस्सा दिलाऊंगा। मेरे लिए उसे पकड़ो। जी, कौन उसे छूने की हिम्मत करता है? उसकी ओर हाथ डालने की किसकी हिम्मत हुई? बस ये बच्चा, इस बच्चे ने मुझे मारा। सिर्फ ये? पहली नजर में ये गवार है। क्या ये तुम्हें हरा सकता है? मुझे नहीं पता। वो बिजली का एक बोल्ट भेज सकता है और मेरे क्वींसवे को तबाह कर सकता है। मैं बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। मेरे हुए परिवार के बच्चों को मारा, आज मैं उसे मार डालूंगा। 4 स्वर्गीय राजा, हम आ गए हैं। उसे मार डालो। वो के बुढ़े कुत्ते बड़े आए, क्या शान है तुम्हारी? दादाजी, चिंता मत करो। दादाजी के साथ कुछ नहीं होगा। हा, झूगे फेलोंग, तुम बहुत बूढ़े हो। क्या अब भी उतना ही आत्मविश्वास है? हाँ, तुम सच में बड़ों का आदर करना नहीं जानते। तुम्हारे पिता को यहाँ मुझे सुंदर कहना पड़ता है। तुम मेरा पहला नाम लेने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम्हारा समय बीत चुका है। मैं तुम्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दूंगा। यह सही गलत का अड्डा है, ताकि अपने बुढ़ापे का आनंद ले सको, वरना मेरी इज्जत मिटा दी जाएगी। गुस्ताखी। जब यह बूढ़ा रणभूमि में लड़ा था और पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। क्या तुम अब भी दूध पीते अब दुनिया बदतर है। तुम्हें मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। दादाजी, उसने कहा कि उसने राजकुमार के यहाँ शरण ली। वह राजकुमार के खिलाफ विद्रोह की तैयारी कर रहा है। क्या? वह राजकुमार के खिलाफ विद्रोह करेगा? इसीलिए इतना बेलगाम है। तुम जानते हो, इसमें बड़े राज हैं। 4 स्वर्गीय राजा, हम आ गए हैं। इस बूढ़े को मार डालो। तुम बहुत ज्यादा जानते हो। 4 स्वर्गीय राजा, इस बुढ़े को मार दो। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी यहाँ, यह तुम्हें सौंपा गया है। हाँ, कैसा रहा? वो लाओ कुत्ता, क्या तुम्हें लगता है तुम अभी कमजोर हो? 4 राजा शाही दरबार के स्तंभ हैं। उन्हें मारना एक बड़ा अपराध है। बस सोचो राजकुमार और सम्राट को कैसे समझाना है। बुजुर्ग सिर्फ मिजाज पूछता है, मुझे परवाह नहीं कि मैं किसे कहता। स्वर्ग और पृथ्वी, क्रोध। यहाँ, इस बुढ़े कुत्ते को मेरे लिए ले चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे? मैं नहीं कर सकता। तुमने कहा कि बुजुर्ग हिम्मत नहीं करते। तुम सुंदर हो, मैं प्रधानमंत्री हूँ। भले ही तुम खुद से मेहनत करो, तुम ज्यादा से ज्यादा मेरे बराबर हो। तुमने मुझे क्यों मारा? इसके अलावा मैं अब राजकुमार के साथ हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ, राजकुमार तुम्हें हर पल मार देगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार का सहारा लेने की? तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें मारना चाहता। राजकुमार भी इसे नहीं रोक सकता। राजकुमार आ गए। राजकुमार आ गए। महामहिम, आप ठीक समय पर वो जुगे पिफू आपकी परवाह भी नहीं करता। मैंने सब सुन लिया। क्या? जुगे फेलोंग, क्या तुम बगावत करना चाहते हो? शाही खानदान भी नहीं। मैं जुगे फेलोंग देश और जनता की सेवा करता हूँ। सूरज चांद सीखे जा सकते हैं। महामहिम, बुजुर्ग को बदनाम न। ठीक है, मैं आपको एक और मौका दूंगा। मेरे सामने घुटने टेको, मेरी मानो। मैं केवल देश और धरती का आदेश मानता हूँ, किसी और से आदेश नहीं लूंगा। तुम्हें सच में होश नहीं है? मुझे संदेश मिल गया। तुम और जुगे यहीं रहो। क्या चल रहा है? पता नहीं इस गांव के लड़के ने कौन सी शैतानी चाल सीखी है, मेरे बेटे को इस तरह मारना। महामहिम, जुगोविव अब भी उसकी रक्षा कर रहा है। मैंने उसे बताया, हमारा हुआ परिवार अब राजकुमार का आज्ञाकारी है। वे तुम्हारी परवाह भी नहीं करते। एक गरीब गांव का लड़का, शाही सत्ता का अपमान करने की हिम्मत, उसे मार डालो। तुमने उसे छूने की हिम्मत की। जुगे बिंगशुए, मेरी बेइज्जती कैसे की? यह अच्छा नहीं है सम्राट। महाराज, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या फर्क पड़ता है? युवराज किन फैन को मारना चाहते हैं? क्या? अगर आज तुम मेरी राजकुमारी नहीं बनी, वरना जुगे परिवार का खतले आम होगा। एक दिन का भी नहीं बचेगा। हद है। मैं 50 सालों से हैंडसम हूँ। देश की रक्षा भी एक मिसाल बन चुकी है। तुम राजकुमार हो, इसलिए मुझे दबा सकते हो। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। कैसा लगा? आयरन गार्ड, हाजिर हो। इस गवार को मेरे लिए मार दो। जो भी रोके उसे मार दो। हेवन एंड अर्थ फिएंड, हाँ, किन फैन की रक्षा करो। उसे चोट पहुंचाने वाले को मार दो। हाँ। नहीं नहीं नहीं, बस कुछ छोटे मोटे लोग हैं, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। भाई किन फैन, अच्छा है कि तुम रास्ते से हट जाओ। आयरन गार्ड ड्रैगन किंगडम का सबसे बड़ा कातिल है। एक अकेला ही 10,000 पर भारी है। देश में केवल 10 लोग हैं, शाही परिवार की रक्षा के लिए समर्पित। तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, कोई भी मेरे सामने नहीं टिकता। इसे मेरे लिए मार दो। रुको, मारो मत। ऐसा क्यों? किन फैन भी एक राजकुमार है। तुम भाई हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा। किन फैन सम्राट के सबसे खास लोगों में से एक है। पूरे देश का चाहा हुआ दूसरा राजकुमार। महाराज अब एयरफोर्स 1 पर आ रहे हैं। पागल, यहाँ से निकल जाओ। होंगे। क्या पागल है? दफा हो जाओ। हाँ ज्ञान। किस बात की झिझक? पहले मेरे रास्ते का बंदा। हाँ। दो युद्ध देवता मेरे शाही फौलादी दस्ते से भिड़ने की हिम्मत? तुम सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। सचमुच? तो मैं फिर से इसका दुरुपयोग करूंगा। उसे मारो, फिर उसे भी मारो। दादाजी। भैया, यह हद है। मेरे लिए उसे मार डालो। पंगु के सैनिकों, तैयार हो। लेईगोंग, मेरी मदद करो। ऐसी चीजें अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे करती हैं? तुम तो बड़े दिलेर हो। मेरी शाही अंगरक्षक को मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या कभी सुना है देवता भी क्या करने से डरते हैं? क्या देवता? बिल्कुल, मैं देवताओं का देव। बोलो, तुम लोगों को सता बुराई से भरे। तुम मरना कैसे चाहते? यहाँ नौटंकी बंद करो। मैं दुनिया का राजा, मुझे छूने की हिम्मत न करना। एक आदेश, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दो। सच में? तो आज मैं इस बुराई को नहीं मानता। भाई, राजकुमार सचमुच लड़ नहीं सकता। कुछ बड़ा होने वाला है। बड़े भाई, तुम हर चीज से लड़। मुझ पर भरोसा रख, चमत्कारों पर विश्वास। तुम खुद को बहुत बड़ा समझ। नहीं, आज मैं तुम्हें मारूंगा तो क्या पागल हो क्या? मैं तुम्हें पागल कहता? मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं। बचाओ, बचाओ। सम्राट आ गए। सम्राट आ रहे हैं। पिता। सम्राट को नमन करें। सम्राट को नमन करें। सम्राट को नमन करें। पिताजी, आप ठीक समय पर मुझे इन आम लोगों को मारने में मदद करें। पिताजी, आपने मुझे क्यों मारा? तुम्हें मारा? तुम्हें मार भी सकता। बेटे, क्या तुम मुझे पहचानते? आप सचमुच मेरे पिताजी हैं। कैसे? क्या इसकी नकल की जा सकती है? पर आप काम पर गए थे। जो लोग लौटे उन्होंने कहा कि आपको पीट पीट कर मार दिया। कैसे?
कैसे आप राजा बन गए हैं? यह एक लंबी कहानी है, पर आज की बात क्या है, मैं आपकी बहू को भेजने आया हूँ। आप दूसरों से कैसे लड़ रहे हैं? पत्नी कौन है? ओंगयान सम्राट से मिलने के बाद किन फान को ढूंढने के लिए चिन्हला। क्या तुमने उसे नहीं बताया? मैंने किन फान के पति को बताया। उन्होंने अभी तक मुझे वचन नहीं दिया। क्या कोई वादा नहीं? बेटे, यह होंगयान गवर्नर की बेटी है। वह किंगजोऊ की सबसे खूबसूरत है। क्या तुम्हें अब भी यह पसंद नहीं? यह लड़की बहुत अच्छी है, पर मैंने बिंगसू से शादी का वादा किया है। वह जीनियस हो वुडाओ उसे चाहता है, पर वह मना कर चुकी है। मैंने उसे शाही परिवार में शादी करने, उसने मरने तक लड़ाई की। क्या वह यह होशियार हुआ वुडाओ उसे चाहता है, पर वह ठुकरा देती है। मैंने उसे शाही परिवार में शादी करने दी, वह मरने तक लड़ी। क्या वह तुम्हें पसंद कर सकती है? वह बस मुझे पसंद करती है, मैं इसके बारे में क्या कर सकता? लड़की, क्या यह सही है? हाँ, महामहिम। ठीक है बेटे, तुम अपने पिता से बेहतर हो। तब वह और भी आकर्षक थी, पर जब तुम जवान थे तुम्हें शेन लड़कियां पसंद थी। बड़े होकर तुम प्यार और सहानुभूति कैसे सीखते हो? वह अतीत की बात है, भूल जाओ। वह वही लड़की शियुन है ना? हाँ। यहाँ क्या चल रहा है? पिताजी, मैं शेन परिवार में रिश्ता लेकर, शेन परिवार में सब मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझे देहाती कहते हैं। वे हुआ वुडाओ जैसे जीनियस को पसंद करते हैं। उन्हें लगता है मैं इसके लायक नहीं। क्या उन्हें लगता है तुम लायक नहीं हो? कैसे? चेनलोंगहा, क्या तुम्हें लगता है मेरा बेटा तुम्हारे लायक नहीं? नहीं भाई वेंटियन महासम्राट, मैं अंधा था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पृष्ठभूमि इतनी ऊंची है। मैं सपना नहीं देख रहा। पर तुम पहले हमारे गांव में स्वर कसाई नहीं थे, तुम अचानक सम्राट कैसे बन गए? यह ऐसी बात नहीं है जो तुम जान सको, पर तुम मेरे बेटे को पसंद भी नहीं करते। यह साबित करने के लिए काफी है कि तुम अंधे हो। ठीक है, आयरन गार्ड कहाँ है? मेरे लिए हुआ परिवार और राजकुमार को गिरफ्तार करो, जेल में ले चलो। महासम्राट, आपने पुराने मंत्री को क्यों गिरफ्तार किया? हाँ पिताजी, आपने मुझे। सम्राट, आपने मेरे बूढ़े मंत्री को क्यों गिरफ्तार किया? हाँ पिताजी, आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? तुम विद्रोह की साजिश रच रहे हो, जुगे देशवाई को मारना चाहते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं? ले जाओ। आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया? पिताजी, मेरे साथ अन्याय हुआ है। पिताजी, बेटा मुझे अपनी माँ से। पिता, मैं सपना नहीं देख रहा, आप सचमुच मेरे पिताजी हैं और सम्राट भी बन गए। जब तुम खुद को थप्पड़ मारते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम सपना देख रहे हो। यह सच में दर्द करता है, यह सच है। चलो घर चलते हैं। बिंगस्यू अपनी सास से मिलने वापस। ठीक है। चलो बुढ़िया, निकल जा। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बेटा, मेरा किराया बाकी है। उसने मुझे मारा और मेरी औरत को भी छीन लिया। किसने कहा था तुम्हें उसे जन्म देने को? इसका हिसाब तुम्हें देना होगा। बॉस जो, क्या हुआ? कुछ गलत मत होने देना, मुझे पहले उसे पकड़ने दो। चलो। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बेटे ने जो किया उसका इल्जाम तुम पर है। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसने कहा तुम्हें ऐसा बेटा पैदा करने को जो तारीफ ना समझे? मुझे ठेस पहुंचाने की तेरी जुर्रत, मैं उसे मार डालूंगा। किन फान एक ईमानदार बच्चा है, वह मुसीबत खड़ी नहीं करेगा। ईमानदार? वह मुझ जैसे खलनायक को भी उकसाता है। जल्दी करो और अपने बेटे को वापस बुलाओ, मुझे उससे यह हिसाब चुकाना है। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं लड़ूंगी। काफी जिद्दी है पागल। क्या तेरी कोई प्रेमिका? यह बूढ़ी औरत तुम्हें इनाम देगी, मुझे उसे अच्छे से यातना दो। सच में मास्टर, मैंने तुमसे इसे करने को कहा था। करो। कितना बेकार। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ और मुझे यह पसंद है। बुढ़िया, तो तुम्हें मेरी कोड़े का स्वाद चखाता। तुम बुजुर्गों को इतना सताते हो, तुम्हें सजा मिलेगी। प्रतिशोध? मैं तुम्हारा प्रतिशोध हूँ। पागलों का एक दल लोगों को यातना दे रहा है। मौत को दावत, मौत को दावत देना। माँ। बेटे भाग जाओ, वे तुम्हें ले जाना चाहते हैं। भागो भागो। माँ, सब ठीक है। अब मुझे कौन ढूंढ रहा है? कौन मौत को दावत दे रहा है? झो शाओगांग, तुम फिर आ गए। हाँ, मैं ही हूँ, क्योंकि जिस पल तुमने मुझे नाराज किया, मैं तुम्हारा भयानक सपना। तुम असल में खुद को क्या समझते? पर मेरी नजरों में तो तुम चींटी से भी। बेहुदा, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं। मेरे दूसरे चाचा जनरल हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? उसने कहा उसका चाचा जनरल है, मैं तो डर गया। एक मामूली जनरल जुबान खोलेगा तो खत्म। तुम किन वेंटियन हो? तुम बाहर काम करते हुए मर नहीं गए थे, तुम अभी भी जिंदा हो। पत्नी, ईश्वर भी मुझे लेने का साहस नहीं करता। बस मुझे तुम्हारे पास वापस भेज दो। साथ मिलना चाहते हो? मैं तो बस तुम्हारे परिवार को नर्क में मिलाने जा रहा। एरमाओ,
फ्यूनल डार्ट, इन्हें अपंग बना दो। हाँ, सचमुच हद पार कर दी। तय है। यहाँ मत आ, मेरे दूसरे चाचा जनरल हैं, किंग जो में तैनात हैं। तुम मुझे छूने की हिम्मत कैसे करते हो? वह तुम्हारा पूरा। यहाँ मत आ, मेरे दूसरे चाचा पहले से ही सेनापति हैं, किंग जो में तैनात हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वह तुम्हारे पूरे परिवार को मार देगा। क्या तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मारूंगा। क्या बात है? तुम्हारे दूसरे चाचा मुझे पकड़ पाएंगे? ठीक है, तुम निर्दयी हो। रुको, दूसरे चाचा, जल्दी से किसी को भेज। मुझे फिर से किन फैन ने पीटा? मैं उसके घर पर हूँ। लड़के, तुम रुको, मेरे दूसरे चाचा तुम्हें तुरंत गिरफ्तार करवाएंगे। तुम्हारे दूसरे चाचा मुझे पकड़ने किसी को लाए। आओ मुझे पकड़ो, आओ मुझे पकड़ो, कचरे। पिताजी, आइए, पहले यहाँ आकर बैठिए, उसके मुझे पकड़ने का इंतजार कीजिए। ठीक है, ठीक है। माँ, मैं आपसे मिलवाता। यह विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता है, सबसे खूबसूरत महिला और जूगे डाशुआई की पोती। या आपकी ओह, सच में? क्या माँ के लिए ऐसी खूबसूरत बहू मिल सकती है? जी आंटी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किन फैन, तुम कब इतने काबिल बन गए? मेरे लिए ऐसी अच्छी बहू ढूंढ। माँ, आप ऐसा क्यों कहती हैं? जैसे मैं उससे बेहतर हूँ। आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना लोकप्रिय। उसे मुझे पाने में बहुत मुश्किल हुई। आउच, लड़कियाँ यहाँ खड़ी हैं, तुम अभी भी दूसरी लड़कियों को देख रहे। लोग कहाँ हैं? कौन? मेरे जो परिवार पर। लोग कहाँ हैं? मेरे जो परिवार पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है? चाचा, आप यहाँ हैं, जल्दी करो और उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो। क्या? उसने तुम्हें मारा? हाँ बच्चे, नीचे बैठो और सिर पकड़ लो। पकड़े जाओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार। क्या तुम उसे गोली मारोगे? तो तुम कौन हो? मैं उसका पिता। क्या तुम उसकी रक्षा करना चाहते? हाँ, मैं उसकी रक्षा करूंगा। तुम क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकता था? तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं किंग जोंग का जनरल हूँ। संक्षेप में, तुम्हारे पूरे परिवार को कुचला जा सकता है। तुम मुझसे पूछते हो मैं क्या कर सकता? क्या पागलपन भरी आवाज है? तो क्या हुआ अगर मैं पागल हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, मैं 3 लोगों को बुलाता, उन्हें तुम्हें आंकने दो। तुम और किसे बुलाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम्हें किसी को बुलाने देता हूँ। मैं आज देखना चाहता हूँ तुम किंग झोउ में क्या चालें चल सकते हो। हम तो मैं बुलाता हूँ, मुझे तुरंत बुला। चू तियानकुओ, लू वानचेंग, झोउ तियानलोंग मेरे घर आया। 10 मिनट की समय सीमा। कौन 1 सेकंड देर से आया? मैं उन्हें पस्त कर दूंगा। चिंता मत करो, फोन बज रहा है, वे जल्द ही। चिंता मत करो, कॉल कर दिया गया है, वे जल्द ही यहाँ होंगे। तुम यहीं के हो? कैसा देहाती है? क्या तुम जानते हो कि ये लोग कौन थे जिन्हें तुमने अभी बुलाया? चू तियानकुओ चिंगझोउ का राज्यपाल है। लू वानचिंग हमारे चिंगझोउ का मुख्य विधि अधिकारी है। झोउ तियानलोंग चिंगझोउ का युद्ध का देवता है। ये तीनों अपने आप में बहुत हैं, सब चिंगझोउ के हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनका नाम इस्तेमाल करने की? धोखेबाज, मेरे लिए उसे गिरफ्तार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक को पकड़ने की? अरे बेटे, उसे कहो इसे पकड़े। पकड़ो। पिताजी, बस ये चींटियां, मिनटों में उन्हें कुचल दो। क्यों उन्हें पकड़ने दे? मेरी जिंदगी में किसी ने मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं की। मैं इसे महसूस करना चाहता हूँ। वैसे चलो उन्हें संतुष्ट करें। ठीक है, आओ और मुझे पकड़ो। वैसे मुझे एक और हथकड़ी दो। क्या तुम्हें लगता है मेरी हिम्मत नहीं है? उसे मेरे पिता के पास ले। अरे, लोगों को गिरफ्तार मत करो। चल निकल। माँ, पिताजी तुम्हें पीट पीट कर मार डालेंगे। फिर से कोशिश। उसे गोली मार दो, मारकर पहाड़ों में कुत्तों को खिला देना। यह लो, यह तुम्हारी बंदूक है, खुद पर चला। धन्यवाद अंकल। बच्चे, नर्क में। सम्राट कहाँ है? सम्राट कहाँ है? सम्राट का क्या? सम्राट कहाँ है? सम्राट कहाँ है? गवर्नर, बिशप, युद्ध का देवता, सम्राट कहाँ है? सम्राट को हथकड़ी किसने लगाई? लांगुओ 360 सिटी। मेरी कहाँ नहीं चलती, सिर्फ किंग झोउ में। तुमने मुझे सचमुच हथकड़ी लगाई। तुम मुझसे पूछते सम्राट को हथकड़ी किसने लगाई? क्या वो तुम हो? कमीने, मुझे सच में नहीं पता था कि वो सम्राट है। तुम इसे जल्दी क्यों नहीं खोलते? अच्छा, महान सम्राट, मुझे तुम्हें हथकड़ी खोलने दो। क्या तुम्हारी जीर ड्रैगन को रोक पाएगी? मैंने बस तुम्हारे बॉस को देखने दिया। तुम कितने बहादुर हो, तुम बहुत बड़े कमीने हो। मुझसे गलती हुई हुजूर। सम्राट मुझे माफ कर दो। सम्राट मुझे माफ कर दो। इन लोगों को बाहर ले जाओ और गोली मार दो। किंग झोउ का झोउ परिवार, ये लोग निकालो और गोली मारो। चिंगझोउ झोउ परिवार, 9 जातियों की कड़ी जान। हाँ। सम्राट मुझे माफ करना। सम्राट मुझे माफ करना। सम्राट मुझे माफ करना। सम्राट मुझे माफ करना। पागल, क्या तुम मुझे गोली नहीं मारोगे? तुम्हारा काम तमाम। किनफान, कृपया मुझे जाने दो। किनफान, हम सहपाठी हैं। मैं कुत्ता बन सकता हूँ।
मेरे लिए कुत्ता बनने के भी लायक नहीं, ले जाओ उसे। सम्राट मुझे माफ करना, सम्राट मुझे माफ करना, सम्राट मुझे माफ करना। और तुम तीनों नियम शिथिल हैं, प्रत्येक को 3 स्तर नीचे। एक उदाहरण पेश करो, जाओ यहाँ से। हाँ। किनफान, विंतियान, क्या हो रहा है? विंतियान, तुम सम्राट क्यों हो? हाँ पिताजी, तुमने अभी तक नहीं कहा। तुम बाहर काम कर। महान सम्राट कैसे बने? मैं एक राजकुमार था, क्योंकि सम्राट ने मुझे एक विदेशी से शादी करने का आदेश दिया। मैं नहीं चाहता, इसलिए मैं छिप गया। बाद में मैं तुम्हारी माँ से मिला, पहली नजर का प्यार। मैं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था, परिणाम बदल गया। सम्राट की मृत्यु। मुझे अदालत की अध्यक्षता करनी चाहिए, इसलिए मैंने किसी से तुम्हें झूठ बुलवाया, कहा कि मैं बाहर काम कर रहा। मुझे पीट पीट कर मार डाला। मैं समझ गया। पिताजी, क्या आप झूठ बोलने में माहिर हैं? इतने सालों से मुझे बदमाश कहा गया है। मेरी पसंदीदा लड़कियों ने भी मुझे नीचा दिखाया। कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हारी माँ और बेटे को ले आऊंगा, जो तुम्हें डांटते और नीचा दिखाते हैं। आखिरकार वे केवल तुम्हें ऊपर देख पाएंगे। ठीक है, ठीक है, सब समेटकर मेरे साथ कक्षा में वापस चलो। रुको, मेरा एक काम बाकी है। तो क्या बात है? कोई बात नहीं, घर पर मेरा इंतजार। मैं अभी पति, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं? कोई बात नहीं, घर पर मेरा इंतजार। ठीक है। किनफान, मिल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास तब की तस्वीरें होंगी। हाँ, मुझे तब के हम बहुत याद आते हैं। हम उस समय निर्दोष थे, शोहरत और दौलत पीछे छोड़ दी, सिर्फ खुशी। तो चलो हम पुराने समय में लौट चले। पुराने दिनों में वापस। हाँ। क्या तुम जानते हो कि मैं आज यहाँ क्या करने आया? क्या करने? तुम्हारे पास अभी हमारी तस्वीरें हैं? हाँ, लेकिन मैं उन्हें नष्ट करने जा रहा हूँ। क्या तुम बर्बाद करने जा रहे हो? क्या तुमने वह कहावत सुनी है? कौन सी कहावत? तुम मुझे नजरअंदाज करते थे, अब तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पिछले 18 सालों में मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे अनदेखा किया। मुझे गरीब होने पर नापसंद, मुझे पसंद नहीं किया। लेकिन अब मैं एक राजकुमार, सर्वोच्च आभा और वैभव के साथ। तो मुझे भी तुम पसंद। तुम और मैं भी एक तस्वीर में भी फिट नहीं होते। क्या तुम समझे? याद रखना, तुमने यह सब अपने हाथों से बर्बाद। मैं गलत थी।